हे गाइस, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। सो इस सेशन में हम केएलपी टेस्ट जो कल हुआ था वो डिस्कस कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, द कैपेसिटी ऑफ ए कंडेंसर इज़ 4 इंटू 10 टू द पावर -6 फेरेड एंड इट्स पोटेंशियल इज़ 100 वोल्ट। सो पोटेंशियल और कैपेसिटी जो है, कैपेसिटेंस जो है वो दी गई है। द एनर्जी रिलीज्ड ऑन डिस्चार्जिंग इट फुली विल बी। जब भी कोई कैपेसिटर आपके पास होगा, सो सपोज दिस इज कैपेसिटर, आपने इसको चार्ज किया है टू सम पोटेंशियल वट एवर, इसको चार्ज किया है, देन यू डिस्चार्ज इट, सो से थ्रू सम रेजिस्टेंस आपने इसको डिस्चार्ज कर दिया, तो जितनी एनर्जी इसकी होगी इनिशियली वो सारी डिस्चार्ज होगी, वो सारी ख़त्म हो जाएगी। सो यहाँ पर हमें बताना है कि कितनी एनर्जी डिस्चार्ज होगी। दैट इज सिंपली एनर्जी ऑफ द कैपेसिटर। जितनी एनर्जी कैपेसिटर में थी उतनी ही एनर्जी जो है वो डिस्चार्ज होगी। एनर्जी कितनी है उसके लिए डिफरेंट फॉर्मूले हमारे पास हैं, तो कौन सा हम यूज़ कर लेंगे। हमें दिया गया है कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर और हमें दिया गया है पोटेंशियल। सो 1/2 CV² वाला फार्मूला हम यूज़ कर लेंगे। ओके, 1/2 CV² वाला फार्मूला हम यूज़ कर लेंगे। सो दिस इज़ 1/2 C जो है वो दिया हुआ है 4 इंटू 10 टू द पावर -6, फिर जाके V² है। V जो है वो 100 दिया गया है, विच कैन बी रिटन एज 10 टू द पावर 2, लेकिन यहाँ पर स्क्वायर है, V² है, तो ये बन जाएगा 10 टू द पावर 4। सो 10 टू द पावर 4, तो यहाँ पर कैंसलेशन होगा 2 इंटू 2, सो दिस इज 2 इंटू 10 टू द पावर, बेसिस आर सेम, पावर्स आर एडेड, सो -2। सब कुछ ऐसा ही सिस्टम में आपने लिया। सो दिस इज 2 इंटू 10 टू द पावर -2 जूल्स, विच इज 0.02 जूल्स। सो इतनी एनर्जी जो है वो कैपेसिटर के पास है, तो डिस्चार्ज होने पे इतनी ही एनर्जी जो है वो रिलीज हो जाएगी। वो the same energy will be given out while discharging it. So आपका आंसर जो होगा 0.02 है इसमें। So 0.02 is option 1. Okay, is option 1. चलिए, let's move on to the next question. When the length and area of cross section both are doubled for a metallic wire, then its resistance. सो रेजिस्टेंस आपको पता होना चाहिए कि रेजिस्टेंस जो है दैट इज़ रो L डिवाइडेड बाय A, वे रो इज़ रेजिस्टिविटी। ओके, रो इज़ रेजिस्टिविटी, L इज़ लेंथ ऑफ द कंडक्टर एंड A इज़ एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। अब यहाँ आपसे कहा गया है कि बोथ आर डबल्ड। ओके, बोथ आर डबल्ड, ये बोथ आर डबल्ड, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन और लेंथ जो है बोथ आर डबल्ड। दोनों अगर डबल होंगे तो ये भी डबल हो जाएगा, लेंथ जो है वो भी ट्वाइस L बन जाएगी, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जो है वो भी ट्वाइस A बन जाएगा, डबल किया गया। 2 and 2 विल कैंसिल आउट, R विल रिमेन सेम, R जो है वो सेम रहेगा, R विल रिमेन सेम, ऑप्शन 3। ओके, विल रिमेन सेम, ऑप्शन 3 है। फाइन, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन. A parallel plate condenser is immersed in an oil of dielectric constant 2. The field between the plates gets. Okay. So, oil लगाया गया है with a dielectric constant 2. So, आपके पास कोई कैपेसिटर है, ओके, कोई कैपेसिटर है, चार्जड है। सो दिस प्लेट सम पॉजिटिव चार्ज, दिस प्लेट हैविंग इक्वल नेगेटिव चार्ज, तो बीच में कुछ फील्ड हैं जिसे हम ओरिजिनल फील्ड EO कहेंगे। ओके, ओरिजिनल फील्ड EO कहेंगे। अब प्लेट्स के बीच में यू पुट ए डाइलेक्ट्रिक, ओके, प्लेट्स के बीच में यू पुट ए डाइलेक्ट्रिक ऑफ सम एनी कांस्टेंट K, और वो K का वैल्यू यहाँ पर दिया गया है, वो 2 के बराबर है। अब व्हाट विल हैपन टू द फील्ड बिटवीन द प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर। अब ये चीज़ जो है वो डिपेंड करती है कि कैपेसिटर जो है वो बैटरी के साथ कनेक्टेड है या बैटरी के साथ कनेक्टेड नहीं है, इस चीज़ पे डिपेंड करता है। तो यहाँ पर उसके बारे में कुछ नहीं कहा गया है, सो विल अज्यूम कि बैटरी के साथ कनेक्टेड नहीं है। ओके, बैटरी के साथ कनेक्टेड नहीं है। सो व्हाट विल हैपन टू द फील्ड आपको पता होना चाहिए, बाय इंट्रोड्यूसिंग ए डाइलेक्ट्रिक डिक्रीजेस बाय ए फैक्टर ऑफ K। सो जितना भी फील्ड था इट विल डिक्रीज बाय फैक्टर ऑफ K, सो फील्ड विल बिकम E0। इन आर केस K का वैल्यू दिया हुआ है वो 2 के बराबर है।
Okay, so it decreases by a factor of 2. It decreases by a factor of 2. So option 2 decreases by a factor of 2. Okay, in general it decreases by a factor of k. So let's move on to the next one, question number 4. A thick wire is stretched. A thick wire is stretched so that its length becomes 2 times. So length जो है that becomes 2 times. Length changes to twice L. Assume that there is no change in density. Then what is the ratio of the change in the resistance of the wire to the initial resistance of the wire? So resistance हमें पता है is rho L divided by A. रो एल डिवाइडेड बाई लेंथ का तो दिया गया है, लेंथ चेंजेस बाय 2l. एरिया का क्या होगा? व्हाट विल हैपन टू एरिया? area will decrease by a factor of 2. length increases by a factor of n, area decreases by a factor of n. तो वो ज़रा देख लेते हैं. वायर को, ये वायर आपके पास है, आपने इसकी लेंथ को इंक्रीज कर दिया. लेंथ को इंक्रीज कर लेंगे तो दिस विल बिकम थिनर. ओके, दिस विल बिकम थिन. तो इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन डिक्रीज होगा, इसका ये रेडियस जो है वो डिक्रीज हो जाएगा. लेकिन वॉल्यूम जो है दैट रिमेन सेम, और वॉल्यूम होता है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इनटू लेंथ. ओके, वॉल्यूम रिमेन सेम. तो नया एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन लेट सपोज ए प्राइम है, और नई लेंथ जो है वो ट्वाइस एल के बराबर है. ओके, ट्वाइस एल के बराबर है. दिस एल एंड एल विल कैंसल आउट. दिस मीन्स ए प्राइम इज इक्वल टू ए डिवाइडेड बाई 2. सो एरिया जो है दैट डिक्रीजेज बाय फैक्टर ऑफ 2. सो अगर लेंथ एल ट्वाइस एल बन गई, दिस इंप्लाइज एरिया जो है दैट बिकम्स ए डिवाइडेड बाई 2. Okay, that becomes a divided by 2. So what will happen to the resistance? Okay, what will happen to the resistance? resistance जो है नई रेजिस्टेंस जो होगी, लेट्स कॉल इट आर प्राइम, दैट विल बी इक्वल रो एल के बदले में ट्वाइस एल डिवाइडेड बाई ए के बदले में ए डिवाइडेड बाई 2. फाइन, 2 ऊपर आएगा, सो दिस विल बिकम 4 रो एल डिवाइडेड बाई ए. रो एल डिवाइडेड बाई ए. अब रो एल डिवाइडेड बाई ए जो है दैट इज द ओरिजिनल रेजिस्टेंस आर, सो दिस बिकम्स 4 टाइम्स आर. ओके, 4 टाइम्स आर. अब क्वेश्चन जरा ध्यान दे, क्वेश्चन आपको क्या पूछ रहा है? व्हाट इज द रेशियो ऑफ द चेंज इन रेजिस्टेंस ऑफ द वायर टू द इनिशियल रेजिस्टेंस? सो पहले आपको चेंज इन रेजिस्टेंस निकालनी है, फिर जाके चेंज इन रेजिस्टेंस टू ओरिजिनल रेजिस्टेंस का रेशियो देखना है. सो चेंज इन रेजिस्टेंस डेल्टा आर, दैट इज सिंपली आर प्राइम माइनस आर. अब आर प्राइम जो है वो 4r के बराबर है, सो डेल्टा आर इज 4r माइनस 3r. 4r माइनस आर इज 3r. सो दिस इज आर डेल्टा आर. ओके, दिस इज आर डेल्टा आर. अब हमें रेशियो निकालना है. सो वी कैन राइट दिस एज डेल्टा आर डिवाइडेड बाय आर इज इक्वल टू 3. सो विच मीन्स 3 is to 1. ओके, 3 is to 1. So 3 is to 1 is our answer. 3 is to 1 is our answer. Okay, fine. So let's move on to the next one. The capacity of a parallel plate condenser is 5 microfarads. So capacitance का value दिया हुआ है 5 microfarads हैं. When a glass plate is placed between the plates of the conductor, its potential becomes 1/8 of the original value. Okay, 1/8 of the original value. The value of dielectric constant will be value of सो पोटेंशियल जो है, ये इंफॉर्मेशन आपको दी गई है कि पोटेंशियल जो है दैट चेंजेस टू 1/8 ऑफ इट्स ओरिजिनल वैल्यू. वी ओ मैं ओरिजिनल पोटेंशियल के लिए लिख रहा हूँ. सो वी ओ डिवाइडेड बाई 8. ओके, वी ओ डिवाइडेड बाई 8 बन रहा है. हमें बताना है कि डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जो है वो किसके बराबर है. डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट किसके? सो दिस इज अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विद सम पॉजिटिव चार्ज हियर एंड नेगेटिव चार्ज ऑन द अदर प्लेट. बीच में देयर इज इलेक्ट्रिक फील्ड ई. ओके, इलेक्ट्रिक फील्ड ई, और वो इलेक्ट्रिक फील्ड ई हमें पता है इज वी डिवाइडेड बाई डी. ओके, वी डिवाइडेड बाई डी, ये आपको पता होना चाहिए. अब डाइलेक्ट्रिक लगाने से क्या होता है? डाइलेक्ट्रिक लगाने से क्या होता है, बीच में अगर आप डाइलेक्ट्रिक लगा देंगे ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के, तब हमें पता है कि फील्ड जो है दैट डिक्रीजेस बाय फैक्टर ऑफ के. ओके, फील्ड डिक्रीजेस बाय फैक्टर ऑफ के. सिंस फील्ड और पोटेंशियल की डायरेक्ट प्रोपोर्शनैलिटी है, तो व्हाट विल हैपन इज पोटेंशियल जो है दैट विल आल्सो डिक्रीज बाय फैक्टर ऑफ 8, बाय फैक्टर ऑफ के. ओके, बाय फैक्टर ऑफ के.
पोटेंशियल विल ऑल्सो डिक्रीज बाय फैक्टर ऑफ के। फील्ड जिस फैक्टर से डिक्रीज होगा पोटेंशियल भी उसी फैक्टर से डिक्रीज होगा। रिमेंबर बैटरी इज नॉट कनेक्टेड, बैटरी इज नॉट, उसके बारे में कुछ नहीं कहा गया है, बैटरी इज नॉट कनेक्टेड। सो फील्ड डिक्रीज बाय फैक्टर ऑफ के, पोटेंशियल डिक्रीजेज बाय फैक्टर ऑफ के। अब आपको क्वेश्चन वहीं से कह रहा है कि पोटेंशियल जो है वो डिक्रीज हुआ है बाय फैक्टर ऑफ 8, दैट मीन्स के इज इक्वल टू 8। ओके, के इज इक्वल टू 8। सो ऑप्शन 3 हमारे पास है, के इज इक्वल टू 8 इज द करेक्ट ऑप्शन। फाइन, ओके। So let's move on to the next one, question number 6. IV characteristic of a copper wire of length L and area of cross section A is shown in the slope of the curve becomes. Okay. तो पहले तो देख लें कि हमारे पास जो ग्राफ दिया गया है वो किस किस के बीच में है। इट्स बिटवीन करंट एंड वोल्टेज। वाई एक्सीज के अलॉन्ग करंट है और एक्स एक्सीज के अलॉन्ग वोल्टेज है, दैट इज इंपॉर्टेंट। अब स्लोप जो है दैट इज वाई कोऑर्डिनेट डिवाइडेड बाय एक्स कोऑर्डिनेट। सो इस केस में आई डिवाइडेड बाय आर, आई डिवाइडेड बाय, अब आई डिवाइड बाय वी, सॉरी, आई डिवाइडेड बाय वी, एक्स एक्सिस के अलॉन्ग वी है, सो आई डिवाइडेड बाय वी। तो स्लोप अगर आई डिवाइडेड बाय वी है, अब फ्रॉम ओम्स लॉ आई डिवाइडेड बाय वी इज 1 बाय आर, इनवर्स ऑफ रेजिस्टेंस। ओके, इनवर्स ऑफ रेजिस्टेंस। तो स्लोप इन दिस ग्राफ इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय आर। ओके, 1 डिवाइडेड बाय आर, और आर हमें पता है रो एल डिवाइडेड बाय ए होता है, लेकिन यहां पर इनवर्स है तो ये बन जाएगा ए डिवाइडेड बाय रो इंटू एल, ए डिवाइडेड बाय रो इंटू एल। ओके, सो स्लोप जो है इस कर्व का जो स्लोप है दैट इज इक्वल टू ए डिवाइडेड बाय रो इंटू एल। अब इस स्लोप के बारे में हमें कुछ पूछा गया है, ऑप्शंस को देख लें। मोर इफ द एक्सपेरिमेंट, सो स्लोप बिकम्स मोर इफ द एक्सपेरिमेंट इज परफॉर्म्ड एट हायर टेम्परेचर। ओके, टेम्परेचर इंक्रीज करने से रेजिस्टेंस इंक्रीज हो जाएगी, रेजिस्टेंस इंक्रीज होने से स्लोप जो है वो डिक्रीज हो जाएगा, लेकिन ये मोर कह रहा है, सो पहला ऑप्शन तो इनकरेक्ट ऑप्शन है। So slope becomes more if the wire of steel of same dimension is used। तो ये आपके पास वायर है, तो अगर आप कॉपर वायर आपके पास थी, तो अगर आप कॉपर से स्टील में कन्वर्ट होंगे, कॉपर को रिप्लेस कर लेंगे विद स्टील ऑफ द सेम डिमेंशन, देन व्हाट विल हैपन, स्टील की रेजिस्टिविटी जो है दैट इज ग्रेटर देन दैट ऑफ कॉपर, दैट इज ग्रेटर देन दैट ऑफ कॉपर। ओके, स्टील की रेजिस्टिविटी इज ग्रेटर देन दैट ऑफ कॉपर। सो रेजिस्टेंस जो होगी स्टील की वो ज्यादा होगी, रेजिस्टेंस फॉर द स्टील विल बी ग्रेटर, स्टील और कॉपर। सो रेजिस्टेंस ऑफ द स्टील विल बी ग्रेटर। ये आपको ऐसे ही पता चलेगा अगर आपको ये पता भी नहीं है कि किसकी ज़्यादा रेजिस्टिविटी है। सो कॉमन सेंस यूज़ कर लें, हम घरों में जो वायर्स यूज़ करते हैं वो कॉपर की बनी हुई होती हैं। कॉपर की क्यों बनी हुई होती हैं? क्योंकि रेजिस्टिविटी कम है और रेजिस्टेंस कम है। अगर स्टील की रेजिस्टिविटी कम होती तो हम स्टील ही यूज़ किया करते, ओके, क्योंकि कॉपर तो एक्सपेंसिव भी होता है लेकिन उसकी रेजिस्टिविटी कम है, इसलिए वी हैव टू प्रेफर कॉपर। सो स्टील की रेजिस्टिविटी ज़्यादा है तो विद द सेम डिमेंशन स्टील की रेजिस्टेंस जो होगी वो ज़्यादा बन जाएगी। रेजिस्टेंस ज़्यादा होगी तो स्लोप कम होगा, लेकिन ऑप्शन आपसे कह रहे हैं कि स्लोप ज़्यादा बन जाएगा। सो ऑप्शन 2 जो है वो भी इनकरेक्ट ऑप्शन है। ओके, ऑप्शन 2 इज इन एन इनकरेक्ट ऑप्शन। देन slope of the curve becomes more if the length of the wire is increased। okay, length of the wire is increased। length के साथ क्या रिलेशनशिप है? slope is inversely proportional to length। तो length को अगर आप इंक्रीज कर रहे हैं slope जो है वो डिक्रीज होना चाहिए, लेकिन आपको क्वेश्चन कह रहा है कि ऑप्शन कह रहा है कि मोर बन रहा है, slope becomes more। सो ये भी इनकरेक्ट ऑप्शन है। लेस इफ लेंथ ऑफ द, ओके दिस इज द वन, लेंथ के साथ इनवर्स रिलेशनशिप है। सो लेंथ अगर इंक्रीज कर लेंगे स्लोप जो है दैट विल बिकम लेस, स्लोप विल बिकम लेस। सो ऑप्शन 4 इज द करेक्ट ऑप्शन। ओके, option 4 is the correct option। okay, so let's move on to the next one, question number 7। two identical charged spherical drops, each of capacitance C, okay, each of capacitance C merge to form a single drop। the resultant capacity is, spherical drop है, spherical drop की capacitance जो है, spherical drop की capacitance जो है, स्फीयर की कैपेसिटेंस होती है 4 पाई एप्सिलॉन 0 आर। ये आपको पता होना चाहिए। ओके, ये आपको पता होना चाहिए 4 पाई एप्सिलॉन 0 आर। सो कैपेसिटी जो है, कैपेसिटेंस जो है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेडियस। ओके, दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेडियस।
तो हमें देखना है कि ये जो दो ड्रॉप्स हैं, दो स्फेरिकल, टू आइडेंटिकल स्फेरिकल ड्रॉप जो कंबाइन हो रहे हैं, तो उनके रेडियस का क्या होगा, दैट्स व्हाट वी हैव टू सी। रेडियस का क्या होगा वो हमें पता चल जाएगा, तो कैपेसिटेंस का क्या होगा वो भी हमें पता चल जाएगा। सो रेडियस का क्या होगा। सो दो ड्रॉप्स आपके पास हैं, आपको ने इनको मर्ज कर दिया टू फॉर्म अ बिगर ड्रॉप। अब इस कॉम्बिनेशन में हमें पता है कि वॉल्यूम जो है दैट रिमेन सेम। सो वॉल्यूम ऑफ द बिगर ड्रॉप इज इक्वल ट्वाइस वॉल्यूम ऑफ द स्मॉलर ड्रॉप। दो स्मॉलर ड्रॉप्स हैं इसलिए ट्वाइस, तीन हो गए तो थ्री टाइम्स। अब वॉल्यूम ऑफ द बिगर ड्रॉप 4/3 पाई आर प्राइम क्यूब लिख रहा हूं मैं, आर प्राइम इज रेडियस ऑफ द बिगर वन, इज ट्वाइस 4/3 पाई आर क्यूब। आर जो है वो स्मॉलर ड्रॉप का रेडियस है। 4/3 पाई कैंसल्स आउट, तो आर प्राइम जो है दैट इज इक्वल, क्यूब को दूसरे साइड से लेते हैं, यहां पर 2 है तो दिस विल बिकम क्यूब रूट ऑफ 2, ओके, क्यूब रूट ऑफ 2 इंटू आर। आर का क्यूब एंड क्यूब रूट जो है वो कैंसिल आउट होगा। सो बिगर ड्रॉप का रेडियस जो है दैट बिकम्स क्यूब रूट ऑफ 2 टाइम्स स्मॉलर ड्रॉप का रेडियस। सो नई कैपेसिटेंस जो होगी, ये प्रोपोर्शनैलिटी जहन में रखे, नई कैपेसिटेंस जो होगी दैट सी प्राइम, या ऐसे लिखते हैं सी प्राइम डिवाइडेड बाई सी, रेशियो लिखते हैं। सो सी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर, तो सी प्राइम डिवाइडेड बाई सी इज इक्वल टू आर प्राइम डिवाइडेड बाई आर। डायरेक्ट प्रोपोर्शनैलिटी है तो ऑर्डर जो होगा वो सेम रहेगा। अब आर प्राइम जो है दैट इज क्यूब रूट ऑफ 2 इंटू आर डिवाइडेड बाई आर, आर एंड आर विल कैंसल आउट। सो दिस इंप्लाइज सी को ऊपर लेते हैं, सी प्राइम इज इक्वल टू क्यूब रूट ऑफ 2 टाइम्स सी, ओके, क्यूब रूट ऑफ 2 टाइम्स सी। सो अब क्यूब रूट ऑफ 2 जो है दैट इज ग्रेटर देन 1 बट लेस देन 2, ओके, ग्रेटर देन 1 बट लेस देन 2। सो कैपेसिटेंस जो है, नई कैपेसिटेंस जो होगी वो सी से ज्यादा होगी लेकिन ट्वाइस सी से कम होगी, ओके, सी से ज्यादा होगी लेकिन ट्वाइस सी से कम होगी। सो ऑप्शन 3, ओके, लेस देन ट्वाइस सी बट लेस देन ट्वाइस सी, क्यों लेस देन ट्वाइस सी, क्योंकि ये क्यूब रूट ऑफ 2 है विच इज लेस देन 1। ग्रेटर देन सी क्योंकि क्यूब रूट ऑफ 2 है विच इज ग्रेटर देन 1। ये ग्रेटर देन 1 है तो सी प्राइम विल बी ग्रेटर देन सी। ये लेस देन 2 है तो सी प्राइम इज लेस देन सी। सो ऑप्शन 3, लेस देन 2c बट ग्रेटर देन सी। Okay, so let's move on to the next one now. Question number 8. Okay, question number 8. Kirchhoff's voltage law is based on the law of conservation of energy. ये तो सबको पता है. Kirchhoff's junction rule is based on conservation of charge, and Kirchhoff's loop rule is based on conservation of energy. So option 2 is the correct option. So option 2, correct option. Let's move on to the next one. Question number 9. A parallel plate capacitor is made by stocking n equally spaced parallel plates, space plates connected alternately. If the capacitance between any two plates is C, then the resultant capacitance is. Okay. Now, काफ़ी famous problem है, आपको पता होना चाहिए कि अगर आपके पास n parallel plates हैं, they are connected alternately. Okay, they are connected alternately. सो यहाँ से अगर मैं कनेक्शन ले लूँ, ये वाला कनेक्टेड है, ये वाला कनेक्टेड है, फिर यहाँ से कनेक्शन लेंगे, ये वाला कनेक्टेड है, ये वाला कनेक्टेड है। सो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा एंड सो ऑन। 1 इज कनेक्टेड टू 3, is connected to 5, then connected to 7 and so on. 2 is connected to 4, is connected to 6 and so on. So alternately connected है। अब काफ़ी फेमस प्रॉब्लम है, आपको पता होना चाहिए, मैं डायरेक्टली रिजल्ट यूज कर लूंगा। इफ n identical plates are equally spaced, okay, alternately connected, they make n-1 parallel capacitors. Combination becomes n-1 parallel capacitors. n-1 parallel capacitors. अब parallel combination में capacitance का क्या होता है वो हमें पता है कि simply add up होता है parallel combination में। तो C equivalent जो है that will become n-1 times C. Okay, C equivalent will become n-1 times C. n-1 times C. So option 3 is the correct option. Okay, n-1 times C. Okay, let's move on to the next one. Question number 10. Okay, question number 10.
The figure below shows currents in a part of electric circuit. The current I is, okay, the current I is, this was a black one this time, okay, red one. यहां से आप देखें कि 2 एम्पियर आ रहा है और यहां से 2 एम्पियर आ रहा है, तो यहां पर 4 एम्पियर होगा, ओके, 4 एम्पियर होगा। अब इस जंक्शन पे देखें 1 एम्पियर तो यहां से जा रहा है, तो बचे हुए 3 एम्पियर जो है वो यहां से जाएगा। किरचॉफ जंक्शन रूल की सिंपल एप्लीकेशन है। अब यहां 3 में से यहां से जा रहा है 1.3, तो यहां से जाएगा 3 माइनस 1.3, ओके, 3 माइनस 1.3, सो दैट बिकम्स 2.7 amps, ओके, 2.7 amps। अब ये ऑप्शन में नहीं है, ओके, हमने यहाँ पर गड़बड़ की। लेट मी रेज दिस। 3 माइनस 1.2 इज 1.7 amps, so option 1 is the correct option, okay, option 1 is the correct option. Okay, so let's move on to the next one. Question number 11. Two condensers C1 and C2 in a circuit are joined as shown in figure. The potential of A is V1 and that of B is V2. The potential at D is, okay, the potential at D is, A का potential दिया हुआ है, ओके, ए का पोटेंशियल दिया हुआ है, बी का भी पोटेंशियल दिया हुआ है, हमें बताना है कि डी का पोटेंशियल जो है वो किसके बराबर होगा। विल एज्यूम कि V1 जो है दैट इज ग्रेटर दैन V2, ओके, V1 जो है दैट इज ग्रेटर दैन V2, तो यहां पर पोटेंशियल जो है उसे VD से हम रिप्रेजेंट कर लेंगे। पोटेंशियल डिफरेंस का जो हम वैल्यू लेंगे, वैल्यू का ख्याल रखना है C1 के अक्रॉस, ओके, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस C1 जो है वो हम लिखेंगे V1 माइनस VD, क्योंकि V1 ज़्यादा है, ओके, V1 ज़्यादा है, इसलिए V1 माइनस VD टू अवॉइड द माइनस साइन। दिस इज वैल्यू ऑफ द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द कैपेसिटर, और उसी की हमें ज़रूरत पड़ती है। सो वैल्यू ऑफ द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस कैपेसिटर 2 जो है वो बन जाएगा VD माइनस V2, VD माइनस, हायर माइनस लोअर हमें लेना है, हायर माइनस लोअर हमें लेना है, तो ताकि माइनस साइन आ जाए, VD माइनस V2, तो इस बात का ख्याल रखना है, ओके, इस बात का ख्याल रखना है। ओके, नाउ यहां पर आप नोट कर लें कि सीरीज कॉम्बिनेशन है, फाइन, सीरीज कॉम्बिनेशन है। सीरीज कॉम्बिनेशन में आपको पता होना चाहिए कि चार्ज जो है दैट रिमेन सेम, ओके, चार्ज रिमेन सेम, सो Q इज इक्वल टू CV, Q इज इक्वल टू CV, और V इज इक्वल टू Q डिवाइडेड बाई C। तो Q तो दोनों में सेम है, तो V इन दिस सिचुएशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू C। V इज द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर, वैल्यू ऑफ द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू C, ओके, इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू C। इस पर्टिकुलर केस के लिए जहां पर चार्ज जो है वो सेम है दोनों के, सीरीज कॉम्बिनेशन है तो दोनों की चार्ज जो होगी वो सेम रहेगी। सो तो हम क्या लिखेंगे यहां पर, मैं ऐसे लिख सकता हूं, इनवर्स प्रोपोर्शनैलिटी है तो आई कैन राइट डेल्टा V1 डिवाइडेड बाय डेल्टा V2, वैल्यू सिर्फ डेल्टा V1 और V2 के, इज इक्वल टू, इनवर्स प्रोपोर्शनैलिटी है तो C2 डिवाइडेड बाय C1, ओके, C2 डिवाइडेड बाय C1। सो दिस इंप्लाइज, अब डेल्टा V1 इज V1 माइनस VD divided by delta V2 is VD minus V2, okay, is equal to C2 divided by C1। अब यहां से इस इक्वेशन को हमने थोड़ा सा मसाज करना है मैथमेटिकली, एंड वी हैव टू फाइंड आउट VD, okay, we have to find out VD। okay, now क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें, ये बन जाएगा V1 इंटू C1 को ऊपर लेके, ओके, C1 को ऊपर लेके, माइनस VD इंटू C1 इज इक्वल टू, दूसरे साइड से भी बन जाएगा VD को ऊपर लेके बन जाएगा C2 इंटू VD, ओके, C2 इंटू VD माइनस C2 इंटू V2, माइनस C2 इंटू V2, ओके। सो VD हमें निकालना है तो VD वाली टर्म्स को एक साइड से कर लेते हैं और बाकी टर्म्स को दूसरे साइड से कर लेते हैं, दिस बिकम्स, सो इसे यहां हम शिफ्ट कर लेते हैं, ओके, इसे यहां माइनस है तो वहां पर प्लस बन जाएगा, और VD को साथ में ही कॉमन ले लें, सो दिस विल बिकम VD टाइम्स C1 प्लस C2, ओके, टाइम्स C1 प्लस C2। अब यहां जो ये वाली टर्म है C2 V2, इसे हम यहां शिफ्ट कर लेंगे, रिमेंबर नेगेटिव है तो वहां पर पॉजिटिव बन जाएगा, वहां पहले से ही V1 C1 है, तो V1 C1 प्लस V2 C2, ओके, V2 C2।
So this implies VD is equal to V1C1 plus V2C2 divided by C1 plus C2. Okay, C1 plus, so V1C1 plus V2C2 divided by C1 plus C2. ऑप्शन 2 हमारे पास ये है, ऑप्शन 2 C1V1, नहीं, ऑप्शन 2 C2V1 है, सो दिस इज नॉट द वन, दिस इज नॉट द वन. ऑप्शन 3 है C1V1 plus C2V2 divided by C1 plus C2. So this is the correct option. Okay, option C. Fine. Okay, so let's move on to the next one. Question number 12 here. Question number 12. Okay, to get the maximum current from a parallel combination of n identical cells, each of internal resistance R and external resistance capital R, we must have. तो करंट को मैक्सिमाइज करने के लिए कंडीशन क्या होगी? ओके, करंट को मैक्सिमाइज करने के लिए कंडीशन क्या होगी? वी हैव n पैरेलल आइडेंटिकल सेल्स. ओके, आइडेंटिकल सेल्स. अब इसमें आपको पता होना चाहिए कि E इक्विवेलेंट जो है दैट कंटिन्यूज टू बी E, एंड R इक्विवेलेंट जो है इंटरनल रेजिस्टेंस का इक्विवेलेंट जो है दैट इज R डिवाइडेड बाय N. पैरेलल कॉम्बिनेशन वाला रूल यहां पर भी लगता है R's में. सो E इक्विवेलेंट जो है वो E के ही बराबर रहता है. दैट मींस EMF ऑफ द सिंगल सेल, टोटल EMF इज सेम एज EMF ऑफ द सिंगल सेल, लेकिन इंटरनल रेजिस्टेंस जो है दैट बिकम्स R डिवाइडेड बाय N. तो करंट जो होगी ऐसे सर्किट में दैट बिकम्स E इक्विवेलेंट डिवाइडेड बाय R प्लस R इक्विवेलेंट. अब E इक्विवेलेंट तो सिंपली E के बराबर है डिवाइडेड बाय R प्लस R इक्विवेलेंट जो है दैट इज R डिवाइडेड बाय N. ओके, R डिवाइडेड बाय N. सो अब यहां नीचे क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे. ओके, सो दिस विल बिकम I इज इक्वल टू नीचे क्रॉस कर लें तो ये बन जाएगा NR प्लस स्मॉल r, और n डिवाइडेड बाय n ऊपर आएगा तो n टाइम्स E. अब इसके दो स्पेशल केसेस हैं, काफ़ी फेमस हैं, ये आपको मेरे ख्याल से पता भी होना चाहिए था डायरेक्टली, तो आप डायरेक्टली आंसर लिख सकते हैं. इफ NR इज वेरी लार्ज इन कंपैरिजन टू स्मॉल r, ओके, इन कंपैरिजन टू स्मॉल r, तो I जो होगी दैट विल बिकम NE ऊपर डिवाइडेड बाय NR. ये R तो अब नेग्लिजिबल बन जाएगा तो डिवाइडेड बाय NR, N एंड N विल कैंसिल आउट, सो दिस बिकम्स E डिवाइडेड बाय R. अब E डिवाइडेड बाय R जो है दैट इज करंट ड्यू टू अ सिंगल सेल. ओके, करंट ड्यू टू अ सिंगल सेल. सो इट इज सेम. सो इससे करंट जो है वो मैक्सिमाइज नहीं हुए. ओके, इससे करंट जो है वो मैक्सिमाइज नहीं हुए. अब अगर इफ NR इज वेरी स्मॉल इन कंपैरिजन टू इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ ए सेल, ओके, इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ ए सेल, देन करंट बिकम्स NE ऊपर डिवाइडेड बाय NE, तो ऐसे ही रहेगा डिवाइडेड बाय, अब यहां पर NR नेग्लेक्ट होगा तो स्मॉल r बच जाएगा. अब E डिवाइडेड बाय स्मॉल r जो है दैट इज करंट ड्यू टू अ सिंगल सेल, सो दिस बिकम्स N टाइम्स करंट ड्यू टू अ सिंगल सेल. ओके, N टाइम्स. सो इस केस में करंट जो वो मैक्सिमाइज होती है. सो व्हाट इज द कंडीशन फॉर मैक्सिमाइजिंग करंट इज कि NR जो है दैट मस्ट बी वेरी स्मॉल इन कंपैरिजन टू R, विच कैन बी ट्रांसलेटेड ऑल्दो नॉट एग्जैक्टली, बट यूजुअली किया जाता है इसमें, और ऑप्शंस में भी हमारे पास ऐसा कोई चॉइस ही नहीं है, तो मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन इज द सेकंड वन, जिसमें R जो है दैट इज वेरी स्मॉल इन कंपैरिजन टू इंटरनल रेजिस्टेंस. सो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस इज वेरी स्मॉल इन कंपैरिजन टू इंटरनल रेजिस्टेंस. सो ऑप्शन 2 इज द करेक्ट ऑप्शन. ओके, वैसे ये आपको ज़ुबानी पता होना चाहिए था, काफ़ी फेमस है, काफ़ी बोर्ड एग्जाम में भी काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, तो ये पता होना चाहिए था, आप डायरेक्टली आंसर लिख सकते थे. सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन नाउ. क्वेश्चन नंबर 13. अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर with air as medium between the plates has a capacitance of 10 microfarads. So original capacitance जो है वो 10 microfarads हैं. सो ओरिजिनल कैपेसिटेंस C0 मैं लिखता हूँ इज एप्सिलॉन 0 A डिवाइडेड बाई D, जो होता है वो जो है वो 10 माइक्रोफेरेड्स के बराबर है. द एरिया ऑफ द कैपेसिटर इज डिवाइडेड इनटू टू इक्वल हाउस, सो इक्वली डिवाइडेड हैं. सो दिस पार्ट इज A/2 एंड दिस पार्ट इज ऑल्सो A/2. ओके, A/2 विद टू मीडिया K1 एंड K2 वो दिया हुआ है, दो डाइलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट्स है. K1 is, this must be K1, okay, K1 is equal to 2
and K2 is equal to 4. The capacitance of this system is okay. यहाँ पर नोट कर लें कैपेसिटर में जो डाइलेक्ट्रिक लगाया गया है, ओके, डाइलेक्ट्रिक जो लगाया गया है उसमें नोट कर लें कि डिस्टेंस के हिसाब से कोई डिवीजन नहीं है, डिस्टेंस को कहीं पर डिवाइड नहीं किया गया है ऐसे, ओके, ऐसे कहीं पर कोई डिवीजन नहीं है, ऐसे कोई डिवीजन नहीं है। सो एरिया के हिसाब से डिवीजन किया गया है, यहां से यहां तक डिवाइड किया गया है, फिर यहां से यहां तक डिवाइड किया। अब इस केस में कैपेसिटेंस जो है वो आपको पता होनी चाहिए, दैट बिकम्स एप्सिलॉन 0 A1 K1 प्लस A2 K2 प्लस जितने भी फिर होंगे डिवाइडेड बाई डी, ओके, डिवाइडेड बाई डी। अब यहां पर दो हिस्से हैं और A1 भी A/2 के बराबर है, A2 जो है वो भी A/2 के बराबर है। सो इन आर केस दिस विल बिकम एप्सिलॉन 0 बाई डी, ओके, एप्सिलॉन 0 बाई डी अलग मैं करता हूं। अब A1 जो है वो A/2 है और K1 प्लस A2 जो है वो भी A/2 है और K2, ओके। सो A/2 को कॉमन ले लें, दिस बिकम्स एप्सिलॉन 0 A डिवाइडेड बाई 2D। अब 2 को भी मैं अलग से रखता हूं, डिवाइड बाई D इंटू K1 प्लस K2, ओके, K1 प्लस K2। अब एप्सिलॉन 0 A डिवाइडेड बाई D जो है दैट इज द ओरिजिनल कैपेसिटेंस हियर, जो 10 माइक्रोफेरेड के बराबर है। अब वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर लें, ओके, वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर लें। सो दिस बिकम्स 1/2 इंटू 10। रिमेंबर माइक्रोफेरेड्स हैं तो जो हमें मिलेगा वो भी माइक्रोफेरेड्स में होगा। K1 प्लस K2, सो 4 प्लस 2 इज 6, ओके, 4 प्लस 2 इज 6। दिस इज 2 इंटू 3, 3 इंटू 10 इज 30। रिमेंबर माइक्रोफेरेड्स जो हैं वो यूनिट है, माइक्रोफेरेड्स 30 माइक्रोफेरेड्स विच इज ऑप्शन 3, ओके, विच इज ऑप्शन 3, 30 माइक्रोफेरेड्स, ओके, 30 माइक्रो। So let's move on to the next one, question number 14. Consider the circuit shown in figure. The current I3 is equal to, current I3 हमें बताना है कि किसके बराबर है। और रिमेंबर इसकी डायरेक्शन जो है वो दी गई है डाउनवर्ड, वहां पर दिया गया है। So इसकी डायरेक्शन जो है वो डाउनवर्ड दी गई है। ओके, नाउ 12 वोल्ट बैटरी जो है वो ज़्यादा ईएमएफ वाली बैटरी है। सो अज्यूम कि यहाँ पर करंट जो है वो आई के बराबर है। सो ये करंट यहाँ से आ रही है, करंट आई। अब यहाँ से I3 आ रही है, यहाँ से आई आ रही है, तो यहाँ से करंट जो है दैट विल बी I प्लस I3, और ये I प्लस I3 यहाँ से फ्लो कर लेगी। यहाँ पर इस I प्लस I3 का फिर से डिवीजन होगा, यहाँ से I निकलेगा और नीचे जो है वो I3 आ जाएगा, ओके, नीचे I3 आ जाएगा। ओके, सो ये करंट हमने ले ली। अब हमें करंट I3 बताना है, इसमें से जो है वो किसके बराबर होगा। दो लूप्स हैं, किरचॉफ्स लूप रूल की एक सिंपल एक्सरसाइज है। तो दो लूप्स हैं, दो लूप्स में हम किरचॉफ्स लूप रूल यूज कर लेंगे। लेट्स कॉल दिस A, लेट्स नॉट यूज ब्लैक, come on, okay, so this is A, B, C, नहीं बीच वाले को C कहते हैं, C, D, E, and this is F here, okay, this is F. Let's consider one of the loops, let's consider loop right hand side वाला loop हम पहले consider कर लेंगे, C, D, E, F, C. So loop C, D, E, F, C. Okay, let's start from C. Okay, let's start from C and we'll move this way. यहाँ से करंट जो है वो I के बराबर है, रेजिस्टेंस 54 के बराबर है, एंड वी आर मूविंग इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, सो -54I। इट इज़ पॉसिबल कि आपने डिफरेंट साइन कन्वेंशन यूज़ किया होगा, तो आपका यहाँ पर शायद प्लस आ जाएगा। सो जो भी आपने साइन कन्वेंशन यूज़ किया होगा वही आप कर लें, वो कोई मसला नहीं है। देन वी मूव अक्रॉस द बैटरी, इसका ईएमएफ जो है वो 12 है, सो वी आर गोइंग फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव, सो +12। आपका साइन कन्वेंशन में अगर आपने डिफरेंट यूज़ किया तो यहाँ पर प्लस आएगा, यहाँ पर माइनस आएगा, बट इट डजेंट मैटर, जो भी आप साइन कन्वेंशन जो है वो यूज़ कर रहे हैं उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। दिस इज एक नहीं, बाद में और एक कैपेसिटेंस है और एक बैटरी है, तो जब हम इसके थ्रू जाएंगे तो +6 is equal to 0, back to point C, so this is equal to 0. So this implies -54I is equal to 12 plus 6 is 18. 18 को दूसरे साइड से लाते हैं तो -18 बन जाएगा, माइनस एंड माइनस कैंसल्स आउट, तो I is equal to, यहीं पर कुछ कैंसलेशन भी कर लेते हैं। ओके, सो
3 से कर लेते हैं. 3 into 6 is 18. 3 into 1 is 3. 3 into 8 is 24. Then 6 into 3. So I is equal to 1 divided by 3. Okay, I is equal to 1 divided by 3 amps. ओके, 1 डिवाइड बाई 3. ये तो आई मिल गया आपको, लेकिन हमें आई नहीं चाहिए, हमें I3 चाहिए. ओके, वी नीड I3. लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट लूप. ये वाला लूप जो है इसकी बात कर लेते हैं, लूप BCFAB. ओके, अगेन B to C जब हम मूव कर लेंगे, वी आर मूविंग इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, और करंट जो है वो I प्लस I3 है. इसका खास ख्याल रखना है. I प्लस I3 इंटू 28. फिर जाके बैटरी के थ्रू जब हम मूव कर लेंगे, वी आर मूविंग फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल, तो -6. यहाँ जब हम मूव कर लेंगे अगेन फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल, सो -8 इज इक्वल टू 0. ओके, इज इक्वल टू 0. सो दिस इज I. अब I के बदले में वी कैन राइट I 1/3 प्लस I3 इंटू 28 is equal to 6 plus 8 is 14. दूसरे साइड से लेंगे तो प्लस 14 बन जाएगा, यहाँ पर -14 है. So this implies this is 14 into 2. So 1/3 plus I/3 is equal to 1 divided by 2. Okay, 1 divided by 2. वेट अ मिनट, करंट की डायरेक्शन में हम मूव हुए हैं तो ये भी नेगेटिव होना चाहिए. वी मस्ट हैव नेगेटिव साइन हेयर. सो नेगेटिव साइन हेयर. सो नेगेटिव साइन हेयर. नेगेटिव साइन हेयर. ओके, फाइन. सो 1/2. सो दिस इंप्लाइज -I/3 इज इक्वल 1/2. 1/3 को यहाँ लाते हैं, वहाँ नेगेटिव है, यहाँ पॉजिटिव बन जाएगा 1/3. सो दिस इंप्लाइज minus I3 is equal, now 1/2 plus 1/3, 3 plus 2 is 5, 5 divided by 6 क्रॉस मल्टीप्लाई करके, या फिर I3 is equal to -5/6 amps. -5/6 amps. नेगेटिव आने का मतलब होगा जो डायरेक्शन दी गई है उसका उल्टा लेना है. वो गलत डायरेक्शन है, उल्टा लेना है, लेकिन हमें वो चेंज नहीं करना. हमें ऑप्शंस में माइनस के साथ ऑप्शन दिया हुआ है, -5 डिवाइडेड बाई 6. ऑप्शन 4 जो है -5 डिवाइडेड बाई 6 इज द करेक्ट ऑप्शन. ओके, ओके, सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन. क्वेश्चन नंबर 15. For given circuit, the equivalent capacitance between A and B will be. Now you should be able to recognize that this is a Wheatstone bridge. Okay, this is a Wheatstone bridge. Now is it balanced or not? वो आपने देखना है. इस वाली शेप में जो है ये वाला आप रिमूव कर सकते हैं अगर बैलेंस्ड हैं तो. अब ये देखें, 6 divided by 12, 6 divided by 12 is a 1/2 obviously, और यहाँ से 9 divided by 18, 9 divided by 18 is again 1/2. तो रेशियो जो है वो दोनों साइड्स का सेम है. सो दिस इज अ बैलेंस्ड Wheatstone ब्रिज. अगर बैलेंस्ड Wheatstone ब्रिज है तो इस कैपेसिटर को आप रिमूव कर सकते हैं. ओके, इस कैपेसिटर को आप रिमूव कर सकते हैं. तो आफ्टर रिमूविंग दैट कैपेसिटर, ये सर्किट जो है वो कैसा बनेगा? दिस इज पॉइंट ए हियर. ये 9 माइक्रोफेरेड कैपेसिटर और यहाँ से 6 माइक्रोफेरेड कैपेसिटर. अब यहाँ से नीचे हम जाएंगे 18 माइक्रोफेरेड कैपेसिटर, 18 माइक्रोफेरेड कैपेसिटर, और यहाँ से नीचे आके दिस इज 12 माइक्रोफेरेड कैपेसिटर, 12 माइक्रोफेरेड कैपेसिटर, एंड दिस इज पॉइंट बी हियर. नोट कर लें कि बीच वाला जो है वो हमने यहाँ पर रिमूव किया है, बीच वाला हमने रिमूव किया है. ओके, नाउ अब कॉम्बिनेशन देख लें. काफ़ी सिंपल कॉम्बिनेशन अब बन रही है. ये जो दो हैं दे आर इन सीरीज. ओके, दे आर इन सीरीज. अब सीरीज में, दो सीरीज में है तो प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय सम. सो 6 into 12 डिवाइडेड बाय सम. 6 plus 12 is 18. 6 into 3 is 18. 3 into 4. तो इन दो का इक्विवेलेंट जो है वो 4 माइक्रोफेरेड बन रहा है. ओके, इन दो का इक्विवेलेंट 4 माइक्रोफेरेड बन रहा है. सिमिलरली नीचे वाले जो दो हैं, ये वाले जो दो हैं, ये भी सीरीज कॉम्बिनेशन में है, तो यहाँ पर भी प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय सम. सो 9 into 18 डिवाइडेड बाय 9 plus 18 is 27. 9 into 3 is 27. 3 into 6 is 18. So this is 6 माइक्रोफेरेड.
अब ऊपर 4 माइक्रोफेरेड और नीचे 6 माइक्रोफेरेड, दे आर इन पैरेलल। सो सी इक्वलेंट जो होगा दैट विल बी सिंपली 4 + 6 माइक्रोफेरेड विच इज 10 माइक्रोफेरेड्स। ओके, 10 माइक्रोफेरेड। सो ऑप्शन 4 इज द करेक्ट ऑप्शन। ओके, 10 माइक्रोफेरेड्स के बराबर है। Okay, so let's move on to the next one. Question number 16 now. Okay, question number 16. For what value of unknown resistance X, the potential difference between B and D will be 0 in the circuit shown. Okay, B and D, ये point B है, ये point B और ये point D. इन दो का पोटेंशियल जो है वो सेम बनना चाहिए। रिमेंबर, इन दो का पोटेंशियल सेम बनना चाहिए, दैट इज द कंडीशन फॉर द व्हीटस्टोन ब्रिज। तो इसका मतलब हुआ यहां से जो रेशियो है और यहां से जो रेशियो है दैट मस्ट बी सेम। ओके, दैट मस्ट बी सेम। अब लेकिन कॉम्बिनेशन रेजिस्टेंसेस का दिया गया है, तो पहले हम देखेंगे कि हर किसी ब्रांच में इक्विवेलेंट जो होगा वो किसके बराबर है। यहां पर दो 1 ओम रेजिस्टेंसेस पैरेलल में है तो इक्विवेलेंट बन जाएगा 1/2। यहां पर भी दो रेजिस्टेंस 1 ओम रेजिस्टेंस है तो इक्विवेलेंट बन जाएगा 1/2। यहां पर ये दो सीरीज में है तो इक्विवेलेंट बन जाएगा 6 + x। ओके, तो यहां पर तो एक ही है 12। सो रेशियो सेम होना चाहिए, तो 12/6 + x जो है दैट इज इक्वल टू ऊपर 1/2, 1/2, ये भी 1/2, यहां पर भी 1/2। अब 1/2 इज सिंपली 1, सो दिस इंप्लाइज 12 इज इक्वल टू 6 + x। सो दिस इंप्लाइज, अब 6 को दूसरे साइड से लीजिए, सो x इज इक्वल टू, okay, come on, change now. Okay, x is equal to 6 को यहाँ लेते हैं तो 12 - 6 is 6 ohms. Okay, so x must be 6 ohms. X is equal to 6 ohms. So option 2 is the correct option. Okay, option 2 is the correct option. Let's move on to the next one. Question number 17. To obtain 3 millifarad capacity from 3 capacitors of 2 millifarad each, दे मस्ट बी अरेंज्ड एज। ओके, टोटल जो है वो 3 बनना चाहिए। अगर आप तीनों को सीरीज में लगा देंगे तो टोटल बन जाएगा 2/3, तो वो तो पॉसिबल नहीं है। अगर आप तीनों को पैरेलल में लगा देंगे तो बन जाएगा 3 × 2 = 6, तो वो भी पॉसिबल नहीं है। तो इट मस्ट बी कॉम्बिनेशन, सम मिक्स्ड कॉम्बिनेशन, सीरीज और पैरेलल की मिक्स्ड कॉम्बिनेशन। सो उसमें दो पॉसिबिलिटीज हैं। दो आप सीरीज में लगा देंगे, फिर उनके साथ एक पैरेलल में लगा देंगे, ये एक पॉसिबिलिटी है। दूसरी पॉसिबिलिटी ये है कि आप दो पैरेलल में लगा देंगे, पहले दो पैरेलल में लगा देंगे, फिर उनके साथ तीसरा जो है वो सीरीज में लगा देंगे। तो ये दो ग्रुप्स, पॉसिबल ग्रुप्स बन रहे हैं। और तीनों सीरीज में, तीनों पैरेलल में, वो तो पहले ही रिजेक्ट हो गए। ओके, वो तो पहले ही रिजेक्ट हो गए। तो ये सी, ये सी, ये सी। अब ये दो सीरीज में है तो इक्विवेलेंट बन जाएगा C/2। फिर C के साथ पैरेलल में है तो सिंपल सम, सो C/2 + C विच इज 3/2 × C। लेकिन हमारा आना चाहिए 3C, तो ये तो रिजेक्ट हो जाएगा। दो सीरीज में एक पैरेलल में, वो कॉम्बिनेशन तो रिजेक्ट हो गई। यहां पर देखें, ये C है, ये C है, ये भी C है, ये दो पैरेलल में है तो इनका 2C बन जाएगा। ओके, 2C बन जाएगा। फिर जाके इसके साथ सीरीज में है तो बन जाएगा 2C × C /3 times C। ओके, /3 times C। एक C कैंसिल आउट होगा तो 2/3C बन जाएगा। सो यहाँ पर ऑप्शन मैच नहीं हो रहा है। ओके, हमें तो C का वैल्यू भी सब्स्टिट्यूट करना है, हम तो C का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना भूल गए। सो लेट्स सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ C। अब C का वैल्यू जो है वो 2 मिलीफैरेड दिया है, तो यहाँ पर ये बन जाएगा 3/2 × 2 इज 3 मिलीफैरेड, तो यही वाला है। ओके, यही वाला है। यहाँ पर अगर आप देखेंगे ये बन जाएगा 2/3 × 2 विच इज 4/3, तो ये वाला नहीं बनेगा। सो दिस इज टू बी एक्सेप्टेड 1। सो दो सीरीज में, फिर उनके साथ एक पैरेलल में। So 2 in series, then third in parallel to the 2. 2 capacitors in series and then third in parallel. Option 3. Option 3. 2 capacitors in series and third in parallel with the combination of the 2. Okay, option 3. C का वैल्यू जो है वो सब्स्टिट्यूट हमें करना था। Okay, so let's move on to the next one now. Okay, so next one. Two batteries of EMF 4 volt and 8 volt with internal resistance 1 ohm and 2 ohm are connected in a circuit with a resistance of 9 ohms.
ओके, सो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस जो वो 9 ohms है एज शोन फिगर. द करंट एंड पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पॉइंट्स P एंड Q आर. ओके, नोट कर लें, दो कैपेसिटर जो लगे, दो बैटरीज जो लगी हुई है, इनकी पोलैरिटीज जो हैं वो डिफरेंट हैं. इसकी पोलैरिटी और इसकी पोलैरिटी अपोजिट है. ओके, सो टोटल ईएमएफ जो है वो सब्ट्रैक्शन करना पड़ेगा. 8 वाला जो है वो डोमिनेट कर लेगा ऑब्वियसली. तो करंट जो होगी इसमें, इस सर्किट में करंट जो होगी दैट विल बी 8 माइनस 4. टोटल ईएमएफ 8 माइनस 4. अपोजिट पोलैरिटी है तो इसलिए सब्ट्रैक्शन करना पड़ेगा. अगर सेम पोलैरिटी होती तो ऐड हम कर लेते. डिवाइड बाय टोटल रेजिस्टेंस दैट इज 9 प्लस 1 प्लस 1. क्वेश्चन में 1 और 2 कहा गया है. ओके, क्वेश्चन में 1 और 2 कहा गया. सो लेट्स टेक 1 एंड 2. ओके, लेट्स टेक 1 एंड 2. सो इसको 2 मान के चलते हैं. 1 प्लस 2, सो 9 प्लस 1, 9 प्लस 1 प्लस 2 टोटल रेजिस्टेंस. 8 माइनस 4 इज 4 डिवाइडेड बाय 9 प्लस 1 10, 10 प्लस 2 इज 12. सो 4 इंटू 3. सो करंट जो है वो 1/3 एम्प्स है. ओके, करंट जो है वो 1/3 एम्प्स हैं. अब 1/3 एम्प्स जो है वो सिर्फ एक ऑप्शन में है, विच इज़ द फर्स्ट वन. सो दिस मस्ट बी द करेक्ट ऑप्शन. ओके, दिस मस्ट बी द करेक्ट ऑप्शन. लेकिन लेट्स मूव ऑन टू द पोटेंशियल ऑल्सो. हम ये भी देख लेंगे कि पोटेंशियल डिफरेंस जो है पी और क्यू के बीच में किसके बराबर हैं. ओके, वो भी हम देख लेते हैं. यहाँ से पी से हम स्टार्ट करें. अच्छा, डायरेक्शन ऑफ करंट जो होगी बाय द वे दैट विल बी लाइक दिस. ओके, करंट की डायरेक्शन जो है दैट इज दिस वे. वीपी पी से शुरू करते हैं. देन विल मूव अक्रॉस R1 अपोजिट द डायरेक्शन ऑफ करंट. तो प्लस करना पड़ेगा. आई जो है वो 1/3 के बराबर है और इसकी रेजिस्टेंस जो है वो 1 के बराबर है. देन थ्रू द बैटरी, अब नेगेटिव टू पॉजिटिव हम जा रहे हैं तो +4. फिर जा 8 वोल्ट बैटरी के थ्रू जब हम मूव कर लेंगे पॉजिटिव टू नेगेटिव तो -8 करना होगा. देन अगेन थ्रू द रेजिस्टेंस अपोजिट द डायरेक्शन ऑफ करंट तो +2 उसकी रेजिस्टेंस है और करंट जो है वो 1/3 के बराबर है. यू रीच टू पॉइंट Q, सो दिस इज इक्वल टू VQ. सो दिस इम्प्लाइज VP माइनस VQ को मैं यहाँ ला रहा हूँ इज इक्वल टू. अच्छा, यहाँ पर देख लें आप, दिस इज 1/3, दिस इज 2/3, तो ये बन जाएगा 4/3. 4/3 यहाँ लाएंगे तो -4/3 बन जाएगा. 4 माइनस 8 इज -4, तो वो वहाँ निकलेगा तो प्लस बन जाएगा +4. सो 4 इंटू 3 इज 12, 12 माइनस 4 इज 8, 8 डिवाइडेड बाई 3. ओके, 8 डिवाइडेड बाई 3. ओके, ये हमने यहाँ पर गलत किया. 2/3 प्लस 1/3 इज 3/3 विच इज़ 1. सो दिस इज़ 1 हेयर, 1, and 4 minus 1 जो है that becomes 3, that is 3. So 3 volt. VP minus VQ is equal 3 volt, which is here in option 1. So option 1. तो ये चेक करने की ज़रूरत नहीं थी, आपको 1/3 मिल गया. 1/3 एक ही ऑप्शन में है तो ऑप्शन 1 इज़ द करेक्ट ऑप्शन. आप डायरेक्टली कर सकते थे. ओके, सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन नाउ. क्वेश्चन नंबर 18 था. Question number 19. The resultant capacitance of given circuit is. Okay, given capacitance. ये between P and Q. Okay, between P and Q obviously इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच में देखना है. These two are in parallel. तो twice C. Okay, twice C. फिर जाके ये 2C और ये 2C they are in series. दे आर इन सीरीज. तो सीरीज में दो इक्वल रेजिस्टेंस हैं तो 2C डिवाइडेड बाई 2 वो C बन जाएगा. वो C बन जाएगा. फिर इसकी कॉम्बिनेशन और ये वाला C जो यहाँ पर है ये पैरेलल कॉम्बिनेशन बन रहा है. ओके, पैरेलल कॉम्बिनेशन C एंड C, तो ये 2C फिर से बन जाएगा. ओके, 2C फिर से बन जाएगा. फिर वो 2C और ये 2C जो है अगेन दे आर इन सीरीज. ओके, अगेन दे आर इन सीरीज. तो ये अब सीरीज़ में है तो 2C एंड 2C इन सीरीज़, तो इक्वलेंट जो है वो C बन जाएगा. फिर वो C और ये 2C जो है अब दे आर इन पैरेलल. ओके, दे आर इन पैरेलल. तो ये सारा जो है इसमें C और 2C आर इन पैरेलल. तो C इक्वलेंट जो है दैट विल बिकम C प्लस 2C इज 3 टाइम्स C. ऑप्शन 1. ओके, ऑप्शन 1. Fine, good. So let's move on to the next.
Question number 20. In the figure shown, the current flowing through 2R is. Okay, बीच वाला जो रेजिस्टेंस है उसमें हमें बताना है कि करंट जो है वो किस डायरेक्शन में फ्लो कर रही है. ये वाली रेजिस्टेंस जो है इसमें हमें बताना है. नोट करना है बैटरी जो है यहाँ से पॉजिटिव है, यहाँ से नेगेटिव है. सो लेट्स से पॉजिटिव प्लेट का पोटेंशियल V के बराबर है और नेगेटिव प्लेट का पोटेंशियल 0 के बराबर है. सो पॉइंट A इज एट V वोल्ट एंड पॉइंट B इज एट 0. अब A V पे है तो यहाँ से आप देखेंगे ये वाला पॉइंट जो वो भी V पे होगा. पॉइंट B 0 पे है तो यहाँ से आप देखेंगे तो ये वाला पॉइंट जो वो भी 0 पे होगा. तो 2R के अक्रॉस जो है आप देखें कि राइट वाला साइड हायर पोटेंशियल पे है, लेफ्ट वाला साइड लोअर पोटेंशियल पे है. तो करंट की डायरेक्शन जो होगी वो ऐसे होगी, फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल. बैटरी के रेजिस्टेंस के अक्रॉस करंट की डायरेक्शन हमेशा होती है फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल. सो करंट जो है दैट विल बी फ्रॉम राइट टू लेफ्ट. ओके, ये राइट साइड है इसका, राइट साइड, और ये लेफ्ट साइड है. तो राइट टू लेफ्ट करंट की डायरेक्शन होगी विच इज ऑप्शन 2. Okay, which is option 2. So let's move on to the next one now. 21. The energy stored in the condenser is, okay, in the condenser is half of QV. It can't go easier than this, half of QV. Let's move on to the next one. 22. In an experiment of meter bridge, what did I do? Okay, fine. In an experiment of meter bridge, a null point is obtained at the center of the meter of the bridge wire. When the resistance is 10 ohm, when a resistance of 10 ohm is connected in one gap, then the value of the resistance in the other gap is. So ये एक गैप है, ये दूसरी गैप है. यहाँ पर you have the meter bridge wire और बीच में you have the galvanometer. और मिड पॉइंट पे नल पॉइंट आ रहा है. लेट्स कॉल दिस ए एंड बी. मिड पॉइंट पे सो ये वाला साइड जो है दैट इज L डिवाइडेड बाई 2 और ये वाला साइड जो है दैट इज ऑल्सो L डिवाइडेड बाई 2. एक पार्ट में, एक साइड में आपको कहा गया है कि 10 ओम रेजिस्टेंस है, दूसरे पार्ट में कितना होगा? लेट्स कॉल दिस X. ओके, लेट्स कॉल दिस X. तो हाउ डू वी डू दिस? व्हीटस्टोन ब्रिज वाला रूल, 10 divided by the length, so 10 divided by length is L divided by 2 is equal to X divided by L by 2. X divided by L by 2. L by 2, L by 2 cancels out, तो X जो है that's equal to 10 ohms. Okay, X is equal to 10 ohms. So option 1 is the correct option. X is equal to 10 ohms. Let's move on to the next one now. 23. Okay, 23. In a parallel plate capacitor, the distance between the plates is D and potential difference between the plates is V. Energy stored per unit volume. Per unit volume is important. Energy stored per unit volume. Per unit volume. That's energy density. Okay, that's energy density between the plates of the capacitor is. एनर्जी डेंसिटी आपको पता होना चाहिए. एनर्जी डेंसिटी के लिए फॉर्मूला होता है 1/2 एप्सिलॉन 0 ई स्क्वायर. जहां पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड है वहां पर ये एनर्जी डेंसिटी है. अब लेकिन हमारे पास है डिस्टेंस डी और पोटेंशियल वी. इन टर्म्स ऑफ वी एंड डी हमें लिखना है. तो ई आपको पता है, हमने इससे पहले भी कुछ क्वेश्चंस में यूज किया, इज वी डिवाइडेड बाई डी. Okay, v divided by t. So this becomes 1/2 epsilon 0 e square. e के बदले में v divided by d, लेकिन स्क्वायर है तो v का भी स्क्वायर आ जाएगा और d का भी स्क्वायर आ जाएगा. So 1/2 epsilon 0 v square divided by d square, which is option 2. Okay, which is option 2. So option 2 is the correct option. Okay, option 2 is the correct option. Fine. Let's move on to the next one. 24. In the given potentiometer circuit, length of the wire AB is 3 meters and resistance is R equal to 4.5 meter ohms. The length AC for no deflection in galvanometer is. Okay, point C जो है वो null point है. तो यानी कि गैल्वानोमीटर के थ्रू यहाँ से कोई करंट फ्लो नहीं कर रही है. ओके, यहाँ से कोई करंट फ्लो नहीं कर रही है. सो लेट्स फॉरगेट अबाउट दिस पार्ट ऑफ द सर्किट फॉर ए वाइल. सिर्फ ऊपर वाला पार्ट में ड्रॉ कर लेता हूँ. दिस इज ए, दिस इज बी, और वी हैव अ बैटरी, 5 वोल्ट बैटरी. इंटरनल रेजिस्टेंस आर 0.5 ohms, EMF
5 वोल्ट, और A to B जो रेजिस्टेंस है दैट्स इक्वल 4.5 ohms. So what is current flowing? करंट जो है दैट्स EMF 5 डिवाइड बाय टोटल रेजिस्टेंस इज 4.5 प्लस इंटरनल रेजिस्टेंस इज 0.5. ओके, 0.5. अब 4.5 plus 0.5 is 5. 5 by 5 is 1 ampere. तो टोटल करंट जो है वो 1 एम्पियर फ्लो कर रही है. ओके, 1 एम्पियर. सो व्हाट इज पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस AB? ओके, सो VAB मैं यहां पर लिखता हूं पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस VAB, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस A and B इज इक्वल टू I इंटू R. I तो 1 के बराबर है और R इसका 4.5 ohms के बराबर है, सो 4.5. So this implies what is potential drop per unit length? Potential gradient जिसे हम कहते हैं. So that is 4 divided by 5 volts divided by total length जो है A to B, that is 3. So 4.5 divided by V 3 volt per meter. Okay, this is potential drop per unit length. Potential drop per unit length. Okay, now अब हमें क्या बताया गया? द लेंथ AC, A to C जो लेंथ है, नल पॉइंट अगर है, ये हमें बताना है कि किसके बराबर है. ओके, A to C लेंथ जो है वो हमें बताना है कि किसके बराबर है. अब करंट यहां से फ्लो नहीं कर रही है. ओके, देयर इज नो करंट फ्लोइंग हियर. तो मैं ये वाला पार्ट जो है वो ड्रॉ कर लेता हूं अब, AC और नीचे बैटरी वाला पार्ट. सो वी हैव दिस पॉइंट एज A, दिस पॉइंट एज C, एंड देन वी हैव अ बैटरी कनेक्टेड हियर जो 3 वोल्ट के बराबर है. इसकी इंटरनल रेजिस्टेंस R1 के बराबर है. देन वी हैव अ गैल्वानोमीटर कनेक्टेड टू पॉइंट C. ओके, कनेक्टेड टू पॉइंट C. कोई करंट फ्लो नहीं कर रही है, तो यहां से यहां तक जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा, यहां से यहां तक जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वही A और C के बीच में होगा. अब यहां से यहां तक पोटेंशियल डिफरेंस क्या है? दैट्स 3 वोल्ट. ये तो कोई कंट्रीब्यूशन नहीं करेगा क्योंकि करंट नहीं है. यहां भी कोई कंट्रीब्यूशन नहीं होगी क्योंकि करंट नहीं है. सो पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन A एंड C इज सेम एज EMF ऑफ द बैटरी विच इज 3. तो VAC जो है दैट्स इक्वल टू 3. लेकिन VAC इज K टाइम्स L. So this is equal to 3. K times L is equal to 3. Remember, K is our potential drop per unit length. So अगर ये लेंथ जो है A to C लेंथ जो है वो L के बराबर है, तो पोटेंशियल ड्रॉप जो होगा वो बन जाएगा K इंटू L. एक यूनिट लेंथ के लिए पोटेंशियल डिफरेंस K 2 यूनिट लेंथ के लिए होगा ट्वाइस के, 10 यूनिट लेंथ के लिए होगा 10 टाइम्स K, L यूनिट लेंथ के लिए होगा L टाइम्स K. सो L टाइम्स K इज इक्वल टू 3. सो K जो है वो 4.5 डिवाइडेड बाई 3 इंटू L इज इक्वल टू 3. सो दिस implies L is equal 3 into 3 is 9. 9 divided by 4.5 is 2. So 2 meters. तो A to C लेंथ जो है वो 2 मीटर्स के बराबर है. A to C लेंथ जो है वो 2 मीटर्स के बराबर है, विच इज ऑप्शन 1. ओके, ऑप्शन 1. Okay, so let's move on to the next one. Did we mark it? Option 1. 25. A capacitor of capacity C1 is charged to a potential V volt and then connected to an uncharged capacitor. So पहले हमारे पास एक capacitor है. We have a capacitor of capacitance C1 और इसको आपने चार्ज किया टू पोटेंशियल V. तो इसकी चार्ज जो होगी Q इज इक्वल टू C1V. लेट्स सपोज ऊपर वाला प्लेट जो है वो पॉजिटिवली चार्जड है और नीचे वाला प्लेट जो है वो नेगेटिवली चार्जड है. ना उसके बाद आप क्या कर रहे हैं? आप इसको अनचार्जड कैपेसिटर C2 के साथ कनेक्ट कर रहे हैं. सो यहां पर मैं वो कर लूंगा विद अ डिफरेंट कलर. तो ये C1 वाला कैपेसिटर, इसको आपने कनेक्ट किया टू एन अनचार्जड कैपेसिटर C2. ये C1, ये C2. अब इस पे जो चार्ज थी Q, अब ये पॉजिटिवली चार्जड था, ये न्यूट्रल है, तो यहां से कुछ पॉजिटिव चार्ज फ्लो होगी टू दिस वन. तो दिस विल आल्सो गेट सम पॉजिटिव चार्ज. यहां पर नेगेटिव चार्ज थी तो दैट विल फ्लो, सम ऑफ दैट विल फ्लो टू दिस प्लेट. तो ये भी नेगेटिवली चार्ज बन जाएगा टिल एन इक्विलिब्रियम इज रीच्ड. ओके, टिल एन इक्विलिब्रियम इज रीच्ड. अब इक्विलिब्रियम जब आ जाएगा तो दोनों का पोटेंशियल जो है वो सेम होगा. लेट्स कॉल दैट V प्राइम. इसका V प्राइम और इसका V प्राइम. ओके, इसका दोनों का V प्राइम. अब चार्ज जो होगी इसकी चार्ज Q1 विल बी इक्वल टू C1 V प्राइम और इसकी चार्ज Q2 इज इक्वल टू C2 V प्राइम. लेकिन नोट कर लें ये Q2 जो इसकी चार्ज आ गई वो C1 से ही चली गई थी.
दैट मीन टोटल चार्ज जो है वो कंजर्व है, Q ही टोटल चार्ज है, Q के ही ये दो हिस्से हैं, Q1 वो हिस्सा जो यहीं पर रह गया C1 पे, और Q2 वो हिस्सा जो यहाँ से शिफ्ट हो गया कैपेसिटर 2 के लिए। सो Q जो है Q1 प्लस Q2 जो है दैट्स इक्वल टू Q. So this implies Q1 is equal to C1 V prime plus Q2 is equal to C2 V prime is equal to Q जो है that is equal to C1 V. This implies V यहाँ पर common लीजिए V prime, so V prime is equal to C1 V divided by C1 plus C2. So common potential जो होगा that will be C1 V divided by C1 plus C2. C1 V divided by C1 plus C2 is option 3. Okay, option 3 is the correct option. Okay, option 3 is the correct option. Let's move on to the next one now. Let's move on to the next one, 26. In a meter bridge experiment, a null point is obtained at 20 centimeter from one end of the wire when resistance X is balanced against another resistance Y. X is less than Y. Then where will the new position of null point from the same end if one decides to balance 4x against y? So पहले you have x here and then you have y here. यहाँ से suppose this is the meter bridge wire A to B, ये कनेक्शन है, यहाँ से गैल्वानोमीटर. अब पहले बार जो नल पॉइंट है वो 20 सेंटीमीटर पे आ रहा है, यहाँ पर 20 सेंटीमीटर पे नल पॉइंट आ रहा है. So this is 20 centimeter, this will be 80 centimeter. Remember total length जो होती है वो 100 centimeter होती है. तो केस 1 की इक्वेशन जो बन जाएगी वो बन जाएगी x डिवाइडेड बाई 20 इज इक्वल टू दूसरे साइड से y डिवाइडेड बाई 80. y डिवाइडेड बाई 80. 0 and 0 cancels out, 2 into 4. So this means y is equal 4 times x. Okay, y is equal 4 times x. नाउ अब दूसरा केस है इसका. दूसरे केस में आप x को रिप्लेस कर रहे हैं बाय 4x. ओके, यू आर रिप्लेसिंग x बाय 4x, तो यहां पर अब 4x है. तो नल पॉइंट जो होगा वो अब डिफरेंट पॉइंट पे होगा. सो लेट्स इरेज दिस. वो अब डिफरेंट पॉइंट पे होगा. लेट्स सपोज वो नल पॉइंट जो है वो अब वो अब यहां पर कहीं है. वो अब यहां पर कहीं है. So this length, let's suppose L के बराबर, this length is 100 minus L. 100 minus L. अच्छा, अब ये नोट कर लें, आप ये डायरेक्टली भी कर सकते हैं, हमें डिराइव अब करने की जरूरत नहीं है. रिमेंबर y इज इक्वल टू 4x. y इज इक्वल, वो तो केस 1 से आपको पता चल गया. दैट मीन्स ये दो रेजिस्टेंस जो है वो सेम है, तो उसका मतलब होगा ये दो लेंथ जो है वो सेम होनी चाहिए. दो लेंथ सेम होनी चाहिए. दैट मीन्स नल पॉइंट जो वो एग्जैक्टली मिड पॉइंट पे आ जाएगा. ओके, एग्जैक्टली मिड पॉइंट पे आ जाएगा. दैट मीन्स L जो है दैट मस्ट बी इक्वल टू 50 सेंटीमीटर. तो आगे आप डिराइव करने की जरूरत नहीं है. डिराइव कर लेंगे तब भी यही आ जाएगा, लेकिन डिराइव करने की जरूरत नहीं है. आप ये लॉजिक लगा के कि ये दोनों रेजिस्टेंस जो हैं वो अब सेम है, तो यहाँ पर मिड पॉइंट पे एग्जैक्टली नल पॉइंट आ जाएगा. सो मिड पॉइंट का मतलब लेंथ जो होगी एक साइड की दैट विल बी 50 सेंटीमीटर्स, विच इज ऑप्शन 1. ओके, ऑप्शन 1. ओके, फाइन. सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन नाउ. लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन, 27. ओके, 27. 5 capacitors, each of capacitance C, identical capacitors are connected as shown in figure. The ratio of capacitance between P and R, so P यहाँ पर है, R यहाँ पर है, and the capacitance between P and Q जो है वो यहाँ पर है. तो पहले हमें P and R कंसिडर करने हैं, फिर इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस P और Q के बीच में कंसिडर करना है, और उनका रेशियो जो है वो देखना है किसके बराबर होगा. तो पहले तो P and R, सो P इज़ हेयर, R इज़ हेयर. तो यहाँ से एक कनेक्शन है, यहाँ से एक कनेक्शन है. अब आपको कहना है कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैपेसिटेंस जो है वो किसके बराबर है. नोट कर लें, ये तीन जो हैं वो सीरीज़ में आ रहे हैं, तो C डिवाइडेड बाई 3 बन जाएगा. ये जो दो हैं वो भी सीरीज में आ रहे हैं, तो C डिवाइडेड बाई 2 बन जाएगा. अब C डिवाइड बाई 3 और C डिवाइडेड बाई 2 पैरेलल कॉम्बिनेशन में है, तो इक्विवेलेंट जो बन जाएगा PR के बीच में वो इन दो का एडिशन बन जाएगा. सो CPR सिंपल सम कर लेंगे. C डिवाइडेड बाई 2 प्लस C डिवाइडेड बाई 3, सो 3 + 2 इज़ 5. 5 डिवाइडेड बाई 6 टाइम्स C, ये बन गया CP.
पी और आर के बीच में रेजिस्टेंस, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। अब हमें पी और क्यू के बीच में देखना है। ओके, पी और क्यू के बीच में देखना है। दूसरा केस अब हमारा है पी और क्यू के बीच में। ये रहा हमारा पी और ये रहा हमारा क्यू। तो यहां से कनेक्शंस अब आपको लेने हैं। तो नोट कर लें, ये अब चार जो हैं वो अब सीरीज कॉम्बिनेशन में है। तो ये बन जाएगा C डिवाइडेड बाई 4, और ये C यहां पर अकेला रह गया, तो C बाई 4 और C जो है वो अब पैरेलल कॉम्बिनेशन में है। तो सी पी क्यू जो है पी और क्यू के बीच में इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, वो बन जाएगा C बाई 4 प्लस C। 4 प्लस 1 इज 5, 5 बाई 4 टाइम्स C। ओके, 5 बाई 4 टाइम्स C। अब रेशियो हमें देखना है किसके बराबर है। रिमेंबर, पहले पी आर मैंशनड है, बाद में पी और क्यू मैंशनड है, तो हमें पी और आर को ऊपर रखना होगा। सो सी पी आर डिवाइडेड बाई सी पी क्यू इज इक्वल टू ऊपर 5 बाई 6 टाइम्स C, नीचे 5 बाई 4 टाइम्स C। सो दिस इम्प्लाइज 5 बाई 6 टाइम्स C इंटू, ये ऊपर आके उल्टा हो जाएगा, 4 बाई 5C। 5C cancels out, 2 into 2, 2 into 3, so 2 divided by 3. Okay, 2 divided by 3. So ratio जो है that is 2 is to 3. Ratio जो है that is 2 is to 3. 2 is to 3 is option 4. Okay, 2 is to 3 is option 4. Fine, let's move on to the next one now. So 28. According to Joule's law, if the potential difference across a conductor having a material of specific resistance remains constant, okay, remains constant, then the heat produced in the conductor is proportional to, so potential difference जो है वो constant है. Okay, potential difference remains constant. That means specific resistance can be changed, material can be changed. Heat produced is proportional to. इन टर्म्स ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस, हीट जो है वो हमें पता है जूल्स लॉ से वी स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर इंटू टी है. सो दिस इज वी स्क्वायर कॉन्स्टेंट, टी कॉन्स्टेंट, रो आर के बदले में विल राइट रो एल डिवाइडेड बाय ए को ऊपर आप ला सकते हैं, तो दिस बिकम्स वी स्क्वायर टी ए डिवाइडेड बाय रो इंटू एल. अब देखें रो के साथ क्या प्रोपोर्शनैलिटी है, इनवर्स प्रोपोर्शनैलिटी है. ओके, इनवर्स प्रोपोर्शनैलिटी है. H is inversely proportional to rho. Okay, H is inversely proportional to rho, which is option 4 in this case. Okay, option 4. So let's move on to the next one now. 29. Three plates of common surface area A are connected across as shown. The effective capacitance will be. A और B जो हैं वो उनके बीच में कनेक्टेड हैं. ये एक प्लेट है और बी के साथ ये दो प्लेट्स कनेक्टेड हैं. ओके, ये दो प्लेट्स कनेक्टेड हैं. ए का पोटेंशियल V एज्यूम कर लेते हैं, बी का पोटेंशियल 0 एज्यूम कर लेते हैं. अब ये वाली सरफेस और ये वाली सरफेस, फिर जाके ये वाली सरफेस और ये वाली सरफेस, ये दो कैपेसिटर्स बन जाएंगे. सो V पोटेंशियल जो पॉइंट A का है वो यहाँ पर रखते हैं, और यहाँ पर पॉइंट B जो 0 पोटेंशियल पे है, 0 वोल्ट्स पे है. दिस इज V. अब ये वाली सरफेस V है और ये वाली सरफेस जो है एडजेसेंट सरफेस वो 0 है, तो यहाँ पर एक कैपेसिटर बन जाएगा V और 0 के बीच में. फिर नीचे वाले साइड से ये वाली सरफेस और ये वाली सरफेस एडजेसेंट है, तो ये भी कैपेसिटर बना सकते हैं अगर पोटेंशियल डिफरेंस हुआ तो. ऊपर वाले का पोटेंशियल V, नीचे वाले का पोटेंशियल 0, तो फिर से V और 0 के बीच में कनेक्टेड हैं. तो वी हैव टू कैपेसिटर्स इन parallel. We have two capacitors in parallel. तो टोटल कैपेसिटेंस जो है वो ट्वाइस बन जाएगा, ट्वाइस एप्सिलॉन 0 A डिवाइडेड बाई D. ट्वाइस एप्सिलॉन 0 A डिवाइडेड बाई D, which is option 4 here. Twice epsilon 0 A divided by D. Okay. So let's move on to the next one now. 30. Question number 30. 360 watt. 12, ये यहाँ पर करेक्शन है. दिस इज 120 वोल्ट, अदरवाइज ऑप्शन मैच नहीं हो रहा है. 120 वोल्ट. लाइट बल्ब्स आर कनेक्टेड अक्रॉस 120 वोल्ट पावर सोर्स. इफ रेजिस्टेंस ऑफ each bulb does not change,
इफ़ रेजिस्टेंस ऑफ ईच बल्ब डज नॉट चेंज विद करंट, रिमेंबर करंट की वजह से हीट प्रोड्यूस होती है, टेम्परेचर इंक्रीज होता है, तो रेजिस्टेंस कैन चेंज, लेकिन यहाँ पर एज्यूम करना है कि रेजिस्टेंस जो है वो चेंज नहीं होती है। फाइंड आउट टोटल पावर डिलीवर्ड टू द 3 बल्ब्स। पहले तो बल्ब्स की रेजिस्टेंस हम देखते हैं कि किसके बराबर हैं फ्रॉम दिस गिवन डेटा। ओके, फ्रॉम दिस गिवन डेटा पावर रेटिंग जो है वो 60 वाट है और वोल्टेज रेटिंग जो है वो 120 वाट है। सो पी रेटिंग हमें पता है इज इक्वल टू वी रेटिंग स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर। सो दिस implies R is equal to R ऊपर P रेटिंग नीचे, V रेटिंग इज 120, सो 120 लेकिन स्क्वायर लेना है तो इंटू 120 डिवाइडेड बाई P रेटिंग वो 60 बन जाएगा, 0 and 0 goes, 6 into 2, this becomes 240 ohms. So each bulb is of resistance 240. ओके 240। अब इक्वलेंट रेजिस्टेंस जो है वो किसके बराबर होगी? ओके, इक्वलेंट रेजिस्टेंस जो है वो किसके बराबर होगी? ये दो पैरेलल में है तो इनका इक्वलेंट होगा R डिवाइडेड बाई 2। फिर इसके साथ सीरीज में है तो R प्लस R डिवाइडेड बाई 2 बन जाएगा, तो दैट इज 3/2 टाइम्स R। तो टोटल रेजिस्टेंस जो है वो 3/2 टाइम्स R है। ओके, दिस इज R इक्वलेंट, 3/2 times R. What is the total EMF provided? That's 120 volt. तो करंट जो सर्किट में होगी, टोटल करंट जो सर्किट में होगी, दैट मीन्स थ्रू द बैटरी जो करंट सर्किट में होगी, यहाँ पर अगर आप बैटरी एज्यूम करते हैं तो टोटल करंट विल बी 120 वोल्ट डिवाइडेड बाय 3/2 R, टोटल रेजिस्टेंस 3/2 R। सो दिस इज 120 इंटू 2 को ऊपर लाते हैं डिवाइडेड बाई 3 इंटू R जो है वो यहाँ पर आपने देख लिया इज 240। ओके 240 ऊपर 2 इंटू 120 इज 240, 240 विल कैंसिल आउट, तो I इज इक्वल 1 डिवाइडेड बाई 3। ओके, I इज इक्वल 1 डिवाइडेड बाई 3। सो करंट जो यहां से फ्लो होगी दैट इज 1 डिवाइडेड बाई 3। ये करंट यहां पर स्प्लिट होगी, दो आइडेंटिकल हैं तो इक्वली स्प्लिट होगी, तो 1 डिवाइडेड बाई 6 यहां पर, 1 डिवाइडेड बाई 6 यहां पर, दोनों में 1 डिवाइडेड बाई 6, 1 डिवाइडेड बाई 6। तो हमारे पास 3 बल्ब्स अब हैं, एक बल्ब के थ्रू करंट जो है वो 1 डिवाइड बाई 3 है और ये जो 2 बल्ब्स हैं उनके थ्रू करंट जो है वो 1 डिवाइडेड बाई 6 के बराबर है। सो व्हाट इज टोटल पावर? टोटल पावर जो होगा दैट विल बी सिंपल एडिशन ऑफ द इंडिविजुअल पावर्स। ओके, टोटल पावर, सो पावर इज इक्वल टू, पावर के लिए हम I स्क्वायर R जो है वो यूज कर लेंगे। पहले के लिए I स्क्वायर R बन जाएगा 1/3 स्क्वायर और इसका R चले फिलहाल R ही रखते हैं, प्लस दूसरे का बन जाएगा 1/6 स्क्वायर, 1/6 स्क्वायर इंटू R। तीसरे का भी यही बन जाएगा 1/6 स्क्वायर टाइम्स R, तो मैं यहां पर सीधे ही ट्वाइस लिखूंगा। ओके, ट्वाइस लिखते हैं। सो दिस बिकम्स 1 डिवाइडेड बाई 9R प्लस ये बन जाएगा 6, 6 इज 36, 2 के साथ कैंसिलेशन होगा तो बन जाएगा 1, 8, 18 इंटू R। सो दिस इम्प्लाइज P इज इक्वल टू 1/9 प्लस 1/18 इंटू R को कॉमन लेते हैं विच इज 240। ओके, 240। सो दिस इज इक्वल टू यहाँ पर 18 LCM, 18/9 is 2, 2 into 1 is 2, 2 plus 1 is 3, so 3 divided by 18 into 240 बन जाएगा। So cancellation, 3 into 6, okay, 6 into 4 और 6 into 0, so P जो है that is equal 40 watt। So तीन मिलके जो हैं वो पावर, टोटल पावर जो कंज्यूम कर रहे हैं that is equal to 40 watt, which is option 3 in this case। Okay, option 3 in this case। So let's move on to the next one now. Question number 31. Figure shows two identical capacitors A and B connected with a battery. Now one of these capacitors is filled with the dielectric constant 3. The ratio of sum of energy stored in the two capacitors before and after insertion of dielectric is। तो बिफोर जो है वो पहले है और आफ्टर जो है वो बाद में है, वो हमें देखना है। पहले दो आइडेंटिकल कैपेसिटर्स हैं, इसकी की कैपेसिटेंस C, इसकी भी कैपेसिटेंस C, पोटेंशियल V पैरेलल में है तो इसका भी पोटेंशियल V, इसका भी पोटेंशियल V है।
तो जो एनर्जी स्टोर्ड होगा इनिशियली, ओके, इनिशियली बिफोर बिफोर इंसर्जन, सो बिफोर वाले केस में एनर्जी स्टोर जो है, अब वी और सी के टर्म्स में हमें देखना है, 1/2 CV², ओके, 1/2 CV², यहां पर भी 1/2 CV², यहां पर भी 1/2 CV², तो वो सिंपली बन जाएगा CV²। 1/2 + 1/2 इज 1 CV²। तो ये तो बिफोर आ गया, ओके, बिफोर आ गया। आफ्टर के लिए क्या होगा? आफ्टर के लिए अब देखते हैं। आफ्टर में आप क्या करते हैं, यहां पर एक डाइलेक्ट्रिक लगाते हैं। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जो है वो 3 के बराबर है, तो इसकी कैपेसिटेंस जो है वो 3 टाइम्स सी बन जाएगी। ओके, इसकी कैपेसिटेंस 3 टाइम। अब सिंस बैटरी जो है वो कनेक्टेड ही है, बैटरी का कनेक्शन मेंटेन्ड है, तो पोटेंशियल जो है उसमें कोई चेंज नहीं आएगा, पोटेंशियल वी ही रहेगा। तो नाउ एनर्जी स्टोर जो होगी, यू प्राइम इसे कहते हैं। पहले वाले में तो वही रहेगा 1/2 CV², दूसरे वाले में 1/2 सी के बदले में 3C इंटू वी, तो वी ही है V²। ओके, सो 1/2 CV², 1/2 CV², लेकिन यहां पर 3 टाइम्स है, 3 + 1 इज 4 टाइम्स 1/2 CV²। दिस इज इक्वल ट्वाइस CV²। ओके, ट्वाइस CV²। अब हमें रेशियो देखना है। रेशियो में ऊपर कौन रखेंगे? बिफोर वाला ऊपर रखना है, क्योंकि बिफोर पहले मेंशन्ड है। तो U डिवाइडेड बाई U प्राइम, पहले बिफोर वाला ऊपर और आफ्टर वाला नीचे। बिफोर वाला पहले है मेंशन्ड है तो ऊपर, आफ्टर वाला बाद में मेंशन्ड है तो उसे नीचे रखेंगे। सो U डिवाइडेड बाई U प्राइम, CV डिवाइडेड बाई ट्वाइस CV, दैट इज 1 डिवाइडेड बाई 2, विच इज 1:2। ओके, 1:2, विच इज ऑप्शन 2, which is option 2. Fine. Okay, so let's move on to the next one now. 32. Okay, 32. If the length of the filament of a heater is reduced by 10%, so length is reduced by 10%, the power of the heater will be, power जो है that's equal to V² divided by R. आप पोटेंशियल चेंज नहीं कर रहे हैं, आप लेंथ को चेंज कर रहे हैं लेकिन पोटेंशियल को चेंज नहीं कर रहे हैं। सो दिस इज इक्वल टू V² डिवाइडेड बाय R। ओके, लेट्स कीप इट दिस वे, R को अलग देख लेते हैं। ओके, R को अलग देख लेते हैं। सो ये हमारे पास फॉर्मूला है। ओके, ये हमारे पास फॉर्मूला है। अब R जो है दैट इज इक्वल टू ρL डिवाइडेड बाई A। ओके, ρL डिवाइडेड बाई A। आपको कहा जा रहा है कि रेजिस्टेंस जो है, लेंथ ऑफ द फिलामेंट इज डिक्रीज्ड बाय 10%। सो नई लेंथ जो है दैट इज इक्वल ओरिजिनल लेंथ माइनस 10% ऑफ द ओरिजिनल लेंथ। सो 10 डिवाइडेड बाय 100 इंटू L, तो 0 and 0 will cancel out. 10 minus 1 is 9 divided by 10 times L. 9 divided by 10 times L. This will imply कि नई रेजिस्टेंस जो है R प्राइम दैट इज इक्वल टू रो बाई A इंटू L। L के बदले में 9 डिवाइडेड बाई 10 लिखेंगे, सो 9 डिवाइडेड बाई 10 इंटू L, which is 9 divided by 10. Rho L divided by A is the original resistance R. तो नई रेजिस्टेंस जो है वो बन गई 9 डिवाइडेड बाई 10 टाइम्स R। तो नया पावर जो होगा P प्राइम दैट विल बी इक्वल टू V² डिवाइडेड बाई नई रेजिस्टेंस इज 9 डिवाइडेड बाई 10 टाइम्स R, विच इज इक्वल टू 10 डिवाइडेड बाई 9। 10 को ऊपर लाते हैं। अब V² डिवाइडेड बाई R जो है ये वाला पार्ट दैट इज द ओरिजिनल पावर P। Okay, so this implies P prime divided by P is equal to 10 divided by 9. Okay, 10 divided by 9. तो ये हमारे पास आ गया। हमें देखना है कि परसेंटेज के हिसाब से पावर जो है वो कितना चेंज हो गया। ओके, वो कितना चेंज हो गया। सो हमने काफ़ी बार इसे किया है, तो सेम मेथड यहाँ पर भी, सब्ट्रैक्टिंग बाय -1 ऑन बोथ साइड्स। सो दिस इम्प्लाइज यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें, P प्राइम माइनस P डिवाइडेड बाई P is equal to 10 minus 9 is 1, 1 divided by 9, 1 divided by 9. So this implies delta P divided by P is equal to 1 divided by 9, 1 divided by 9. Okay. So अब परसेंटेज हमें देखना है कि किसके बराबर है। सो दिस कैन बी रिटन एज डेल्टा P डिवाइडेड बाई P इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई 9 इंटू 100% ऑफ परसेंट बनाने के। सो 100 डिवाइडेड बाई 9, 100 डिवाइडेड बाई 9 इज 9 इंटू 1 इज 9। एक कहाँ जाएगा, 9 इंटू 1 इज 9। एक, सो 11.11 विच इज अप्रॉक्सीमेटली 11%।
ओके, विच इज अप्रॉक्सीमेटली 11%. सो पावर जो है दैट चेंज, अब ये प्लस आ गया, दैट मीन्स इट इंक्रीजेज बाय 11%. ऑब्वियसली आर अगर डिक्रीज हो रहा है तो पावर जो है वो इंक्रीज हो जाएगा. सो पावर इंक्रीजेज बाय 11%. पावर इंक्रीजेज बाय 11% इज ऑप्शन 2. ओके, option 2, power increases by 11%. Okay, okay, so let's move on to the next one now. Okay, so 33. If charge on a capacitor is increased by 2 coulomb, then the energy stored is increased by 21%. Okay, 21%. The original charge of the capacitor is, okay, energy stored in the capacitor is Q square divided by 2C. Okay, Q square divided by 2C. This is the original capacitance. अब चार्ज को आप इंक्रीज कर रहे हैं बाय 2, सो नई एनर्जी जो है वो बन जाएगी Q+2. अब चार्ज होगी, पहले अगर चार्ज Q थी, अब Q+2 है, बिकॉज यू आर इंक्रीजिंग इट बाय 2. सो Q+2 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2C. कैपेसिटेंस तो आपने चेंज नहीं की, तो Q+2 होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2C. So this implies U prime minus U divided by U. So change divided by original मैं कर रहा हूँ. Remember हमें percentage change दिया गया, इसलिए ये मैं लिख रहा हूँ. This is equal, U prime is Q+2 square माइनस यहाँ से Q square डिवाइडेड बाय ओरिजिनल का Q square. 2C ऊपर 2C नीचे जो है वो कैंसिल आउट हो जाएगा. रिमेंबर ऊपर भी 2C होगा और नीचे भी 2C होगा, ये सारे का, तो 2C and 2C will cancel out anyways. Okay, 2C and 2C, so let's not write that from the beginning only. ओके, तो ये इक्वेशन बन गई. अब ये जो है दैट इज इक्वल 21%. 21% का मतलब है 0.21, बिकॉज दिस इज फ्रैक्शनल चेंज. ओके, फ्रैक्शनल चेंज, तो डिवाइडेड बाय 100 कर लेंगे तो 0.21 बन जाएगा. सो दिस इम्प्लाइज अब यहाँ पर ये a+b होल स्क्वायर, सो दिस इज q स्क्वायर प्लस 4 प्लस 2 into 2 is 4q माइनस दिस इज q स्क्वायर हियर. q स्क्वायर इज इक्वल टू, ये क्यू स्क्वायर को ऊपर लेते हैं, वो बन जाएगा 0.21 टाइम्स क्यू स्क्वायर. 0.21 टाइम्स क्यू स्क्वायर. लेफ्ट हैंड साइड में क्यू स्क्वायर एंड क्यू स्क्वायर जो है दैट विल कैंसिल आउट. ओके, दैट विल कैंसिल आउट. सो दिस इम्प्लाइज 0.21 क्यू स्क्वायर माइनस 4q को दूसरे साइड से लेते हैं, माइनस 4q. इस 4 को भी दूसरे साइड से लेते हैं, तो -4 इज इक्वल टू 0. सो q इज इक्वल टू, अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई, -b माइनस माइनस इज +4 प्लस अंडर रूट ऑफ, माइनस वाला हम नहीं लेंगे क्योंकि वी आर टेकिंग मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज q. ये q जो है दैट इज मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज विच कैन नॉट बी नेगेटिव, इसलिए माइनस साइन यहाँ पर नहीं ले रहे हैं. 4 minus b plus minus under root of b square is minus 4 square is 16 minus 4ac 4 into 0.21 into minus 4 c के बदले में divided by 2a के बदले में 0.21. So this is what you have to work out. मैंने पहले ही work out किया है. This comes out to be 20 coulomb. Q is equal to 20 coulomb, which is option 2 here. Okay, option 2 is the correct option. Okay, so let's move on to the next one now. Okay, so 34, the internal resistance of a 2.1 volt cell, which gives a current of 0.2 ampere, so current is also given through a resistance of 10 ohm is. So internal resistance हमें देखने हैं कि किसके बराबर है. Remember current के लिए हमारे पास फॉर्मूला है, current is equal E divided by R plus R. Okay, so R plus R is equal to E divided by I, implies small r is equal to E divided by I minus capital R. कैपिटल R को दूसरे साइड से लेते हैं. सो ये अब हमारे पास बन गया, तो अब वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने हैं. दिस इम्प्लाइज स्मॉल r इज इक्वल E डिवाइडेड बाय I. E इज 2.1 डिवाइडेड बाय I इज 0.2 माइनस कैपिटल R जो है दैट इज इक्वल टू 10. कैपिटल R इज इक्वल टू 10. So this is what you have to work out. Small r comes out to be, okay, 2 and 2 cancels out. Point and point cancels out. So this is 2 into 1 is 2, 0,
0.5. 10.5 minus 10 is 0.5 ohms. So small r is equal to 0.5 ohms. 0.5 is option 2. Okay, so option 2 is the correct option. Okay, so let's move on to the next one now. Okay, so 35. Drift velocity Vd varies with the intensity of electric field as per the relation. Drift velocity की simple equation आपको पता होनी चाहिए. Vd is equal to E by m into tau. E is charge of the electron, m is mass of the electron, tau is average realization time. So you can see Vd जो है that is directly proportional to the electric field intensity, which is option 1. Okay, so let's move on to the next one now. Okay, so 36 now. The resistance in the two arms of a meter bridge are 5 ohm and R ohm respectively. When the resistance R is shunted with an equal resistance, the new balance point is 1.6 times L1. The resistance R is, okay, बैलेंस्ड ब्रिज हैं तो केस वन जो है वो बन जाएगा यहाँ से 5 डिवाइडेड बाय L1. 5 डिवाइडेड बाय L1 इज इक्वल टू दूसरे साइड से R डिवाइडेड बाय 100 माइनस L1. ओके, R डिवाइडेड बाय 100 माइनस L1. सो कॉल दिस इक्वेशन 1. ओके, कॉल दिस इक्वेशन 1. केस 2 के लिए अब केस 2 में कहा गया है कि अब आर के साथ आप शंट करते हैं और एक रेजिस्टेंस सिमिलर. शंट करने का मतलब आप पैरेलल में लगाते हैं, तो यहां पर रेजिस्टेंस जो है वो R/2 बन जाएगी. ओके, R/2 बन जाएगी. और अब L1 जो है वो 1.6 टाइम्स L1 बन रहा है, 1.6. तो यहां पर बन जाएगा 100 माइनस 1.6 L1. तो इक्वेशन एग्जैक्टली सेम पैटर्न पे 5 डिवाइडेड बाय 1.6 L1 इज इक्वल टू R के बदले में R/2 और 100 माइनस 1.6 L1. ये इक्वेशन बन गई. ओके, सो इसमें 5 डिवाइडेड बाय L1 जो है, 5 डिवाइडेड बाय L1 जो है उसका वैल्यू इक्वेशन 1 से हम यूज कर लेते हैं. सो दिस इंप्लाइज वो है R डिवाइडेड बाय 100 माइनस L1 और नीचे 1.6 साथ में है, 1.6 साथ में है. ओके, सो दिस इज इक्वल टू दूसरे साइड में है R डिवाइडेड बाय 2 इंटू 100 माइनस 1.6 L1. ओके, माइनस 1.6 L1. R एंड R विल कैंसल आउट, तो क्रॉस करने ये 2 इंटू 100 इज 200 माइनस 2 इंटू 1.6 इज 3.2 इंटू L1 इज इक्वल टू, ये ऊपर जाएगा 1.6 इंटू 100 इज 160 माइनस 1.6 L1. सो दिस implies 200 माइनस 160 इज 40 इज इक्वल 3.2 को वहां लेते हैं तो 3.2 प्लस बन जाएगा. 3.2 माइनस 1.6 सो वो बन जाएगा 1.6 L1. 1.6 L1. So this implies L1 is equal to 40 divided by 1.6. Okay, 40 divided by 1.6 comes out to be 25. So L1 जो है that is 25. Okay, L1 जो है that is 25. Okay, then L1 मिल गया 25 के बराबर है. अब इक्वेशन 1 में इसे वापस यूज कर लेते हैं. ओके, इक्वेशन 1 implies 5 डिवाइडेड बाय 25 इज इक्वल टू R डिवाइडेड बाय 100 माइनस 25 इज 75. ओके, ये 5 इंटू 5, यहाँ पर 5 इंटू 1 2 5 इंटू 5. सो R जो है इज 15 ohms. ओके, R जो है comes out to be 15 ohms, which is option 2. Okay, which is option 2. Okay, so let's move on to the next one now. 37. Across a metallic conductor of non-uniform cross section, a constant potential difference is applied. The quantity which remains constant along the conductor is, कंडक्टर का क्रॉस सेक्शन जो है वो नॉन यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन है. सो लेट्स टेक द सिंपलेस्ट केस लाइक दिस.
सो दिस इज अ कंडक्टर, आपने कुछ पोटेंशियल डिफरेंस रखा है, करंट आई इज फ्लोइंग, करंट आई इज फ्लोइंग। करंट आई जो है दैट विल रिमेन सेम, बाकी सभी चीजें जो है वो क्रॉस सेक्शन पे डिपेंड करती हैं। करंट डेंसिटी डिपेंड्स ऑन द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, ड्रिफ्ट वेलोसिटी डिपेंड्स ऑन दैट, electric field depends on that. So the only thing that will remain unchanged along the length of the wire is current. Current will remain same. Okay, current will remain same. Let's move on to the next one now. 38. The cell with EMF 2 volt, internal resistance 0.1 is connected to external resistance of 3.9 ohm. Then the voltage across the cell is, okay. So it is like this. ये सेल हैं, ये इंटरनल रेजिस्टेंस, कम ऑन, रॉन्ग विद यू, इंटरनल रेजिस्टेंस, और यहाँ पर एक्सटर्नल रेजिस्टेंस लगाई हुई है। दिस इज ई, दिस इज आर। अब इसके अक्रॉस टर्मिनल वोल्टेज जो है वो वी के बराबर है। वोल्टेज अक्रॉस द सेल का मतलब है टर्मिनल वोल्टेज आपने देखना है किसके बराबर आ रहा है, आएगा। ओके, टर्मिनल वोल्टेज इज व्हाट यू हैव टू फाइंड आउट। एक्सटर्नल रेजिस्टेंस आर। So what we'll do is we'll first find out current. Current in the circuit is E divided by R plus R. E जो है वो 2 के बराबर है, divided by external resistance is 3.9 plus internal resistance is 0.1, वो बन जाएगा 4, 2 by 4, 1 by 2 amps बन जाएगा, 1 by 2 amps. Now you have this battery. उसमें पोटेंशियल डिफरेंस जो होगा दैट इज ई माइनस आई इंटू स्मॉल आर। नाउ दिस यू मस्ट नो, दिस यू मस्ट नो। नहीं भी पता है तो आप सीधे कर सकते हैं, यहाँ पर चेंज इज ई और यहाँ पर आई आर चेंज है। तो ई जो है वो 2 के बराबर है, माइनस आई जो है वो 1 by 2 के बराबर है, और स्मॉल आर जो है इंटरनल रेजिस्टेंस वो 0.1 के बराबर है। 0.1 का मतलब 1 divided by 10. Okay, 1 divided by 10. So this implies V is equal to minus 1 divided by 20. So 40 minus 1 is 39 divided by 20. Okay, 39 divided by 20. This implies V is equal to, this comes out to be 1.95 volts. 1.95 volts. 1.95 volts. Fine. So, let's move on to the next one now. 39. In this given circuit, no current is passing through the galvanometer if the radius of the wire AB is made 4 times the initial radius. Then for the null point of the galvanometer, the value of AC is. Now, देख लें कि change क्या की जा रही है. In the circuit, no current is passing through the galvanometer. So bridge is balanced. Okay, bridge जो है वो balanced है. Let's take this. ब्रिज जो है वो बैलेंसड है, बैलेंसड ब्रिज। इफ द रेडियस ऑफ ए बी, वायर ए बी जो है यहाँ से यहाँ तक, इसका रेडियस जो है इनिशियल रेडियस 4 times द इनिशियल रेडियस, इसका रेडियस जो है वो 4 times इनिशियल रेडियस बनाया जाता है, देन द नल पॉइंट बिकम्स। अब कंडीशन जो है, इफ दिस इज से R1, दिस इज R2, दिस इज X, तो दिस इज 100 minus X लेंथ। नल पॉइंट पे बैलेंस ब्रिज पे कंडीशन बन जाती है R1 डिवाइडेड बाय X इज इक्वल टू R2 डिवाइडेड बाय 100 minus X। तो यहाँ तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कहीं है ही नहीं। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के लिए सिर्फ एक कंडीशन है कि वायर जो है, मीटर ब्रिज वाली वायर जो है, दैट मस्ट बी यूनिफॉर्म। ओके, दैट मस्ट बी यूनिफॉर्म। तो इनिशियली उसका रेडियस R था तो हर जगह R, अब बाद में इसका रेडियस 4R है तो हर जगह 4R। तो वो कंडीशन, यूनिफॉर्म वाली कंडीशन जो है वो मीट आउट हो रही है। उसके बाद जो है जो मीटर ब्रिज वाली कंडीशन है, दैट्स इंडिपेंडेंट ऑफ द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। यूनिफॉर्म होना चाहिए, थिकनेस सेम होनी चाहिए, फिर कितना होगा, ज़्यादा है या कम है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सो इट इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ द null point length is independent of the radius. तो जो था वही रहेगा, x ही रहेगा, which is option 4 in this case. Okay, which is option 4 in this case. Okay, so let's move on to the next one. 40. An electric bulb marked 40 watt 200 volt. So this is power rating and this is voltage rating. Is used in a circuit of supply voltage 100 volts. So this is the supplied voltage. This is voltage rating and this is the supplied voltage. Now its power is. अब
पहले हम रेजिस्टेंस देखते हैं कि किसके बराबर है। रेजिस्टेंस इज इक्वल टू वी स्क्वायर, वी रेटिंग स्क्वायर डिवाइडेड बाय पावर रेटिंग। इससे पहले भी हमने ये किया एक क्वेश्चन में। अब V जो है वो 200 है, तो 200 इंटू 200 स्क्वायर है, इस वजह से डिवाइड बाय पावर रेटिंग जो है वो 40 है। 0 एंड 0 गोज, 4 इंटू 5 इज 20, 5 इंटू 2 इज 10, 10 0 0। सो 1000 ओम्स जो है वो रेजिस्टेंस है। ओके, 1000 ओम्स जो है वो रेजिस्टेंस है। नाउ रियल पावर जो होगा, अब जो पावर, वर्किंग पावर जो होगा वर्क करने के दौरान, दैट विल बी वोल्टेज जो आपने सप्लाई की है। ओके, वोल्टेज जो आपने सप्लाई की है उसका स्क्वायर डिवाइडेड बाय जो रेजिस्टेंस है उसका, डिवाइडेड बाय आर। तो सप्लाइड वोल्टेज जो है दैट इज 100, सो 100 इंटू 100 डिवाइडेड बाय आर जो है दैट इज 1000, 1000। तो 3 जीरोज यहाँ के 2 और यहाँ का 1, सो पावर जो है दैट इज इक्वल टू 10 वाट। Power is equal to 10 watt, which is option 4. Okay, which is option 4. Okay, so let's move on to the next one now. 41. Total current supplied in the circuit by the battery is, okay, by the battery is, okay, this crazy circuit here. नोट कर लें कि ये दो जो हैं ये पैरेलल में हैं, दे आर कनेक्टेड ऑन दिस साइड, दे आर कनेक्टेड ऑन दिस साइड, दोनों साइड से कनेक्टेड हैं, सो दे आर इन पैरेलल। ओके, दे आर इन पैरेलल। 2 इज इन पैरेलल विद 6। सो पैरेलल कॉम्बिनेशन में हमें पता है प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय सम होगा, सो 2 इंटू 6 डिवाइडेड बाय 2 प्लस 6 इज 8, ये बन जाएगा 2 इंटू 4, 2 इंटू 3, सो 3 बाई 2। ओके, 3 बाई 2। अब वो 3/2 जो हैं, वो 3/2 जो हैं, यहां से जो 3/2 हैं और ये 3 जो हैं, दे विल नाउ बी इन सीरीज। ओके, दे विल नाउ बी इन सीरीज। सो 3/2 इज इन सीरीज विद 3। ओके, इज इन सीरीज विद, तो सिंपल एडिशन करना होगा। 3/2 प्लस 3, 3 इंटू 2 इज 6, 6 प्लस 3 इज 9, 9/2 बन जाएगा। ओके, 9/2 बन जाएगा। वेट अ मिनट, हमने गलत किया। लेट्स गो बैक। ओके, लेट्स कम बैक हियर नाउ। ओके, ये जो आ गया यहाँ पर 3 और 2 और 6 जो पैरेलल में आ गए, उसका इक्विवेलेंट जो है वो 3/2 आ गया। अब ये दो जो हैं वो सीरीज में हैं। ओके, ये दो जो हैं वो सीरीज में हैं। ओके, यहाँ पर गलती हुई थी। सो 3/2 इज इन सीरीज विद 1.5, 1.5 भी 3/2 ही है, तो ये बन जाएगा 1.5 प्लस 1.5 इज 3, सो 3 ohms, 3 ohm। फिर वो 3 ohm और ये 3 ohm जो है वो पैरेलल में है। अब ये पैरेलल में है, सो 3 ohm and 3 ohm are in parallel now. 3 ohm is in parallel with another 3 ohm. So 3 ohm and 3 ohm are in parallel. So 3 divided by 2 बन जाएगा। Okay, 3 divided by 2, equal resistances in parallel. So 3 divided by 2 बन जाएगा। Fine, 3 divided by 2. So this implies total current जो है that is equal total EMF 6 divided by 3/2. So this is 6 into 2 divided by 3. 3 into 2, 2 into 2 is 4 amperes. तो total current जो है that is equal to 4 amperes, which is option 3. Okay, option 3. Okay, let's move on to the next one now. A copper wire of length 1 meter, and radius 1 millimeter are joined in series with another iron wire. तो आयरन रेजिस्टिविटी डिफरेंट होगी, यहाँ पर कॉपर है, यहाँ पर आयरन, रेजिस्टिविटी डिफरेंट होगी। ऑफ लेंथ 2 मीटर एंड रेडियस 3.3 millimeter, द करंट इज पास्ड थ्रू द वायर्स। The ratio of the current density in the copper and iron wires is. So हमारे पास कॉपर वायर है, लेट्स सपोज दिस इज आवर कॉपर वायर। फिर जाके आपने इसके साथ आयरन वायर जो है वो सीरीज़ में इसके साथ लगा दी है, लेकिन उसका नोट कर लें रेडियस जो है वो 3 times है। सो दिस इज द आयरन वायर, देन आयरन वायर। ओके, यहाँ का रेडियस जो है वो 1 millimeter है और यहाँ का रेडियस जो है वो 3 millimeters हैं।
ओके 3 मिलीमीटर्स हैं, लेंथ जो है वो डिफरेंट है। अब करंट जो है सेम करंट विल फ्लो थ्रू बोथ ऑफ देम, आई यहां पर भी होगा वही आई यहां पर भी होगा, सीरीज कॉम्बिनेशन है तो करंट इज सेम, करंट इज सेम। हमें करंट डेंसिटी के बारे में बताया गया है। अब करंट डेंसिटी जो है दैट इज टोटल करंट डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन विच इज पाई आर स्क्वायर। अब इस केस में दोनों केसेस में करंट तो सेम है, पाई भी सेम है, सो दिस इंप्लाइज जे करंट डेंसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। ओके, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। तो रेशो अब हमें बताना है, कॉपर पहले मेंशन्ड है, आयरन बाद में मेंशन्ड है, सो जे कॉपर डिवाइडेड बाय जे आयरन Fe इज इक्वल, इनवर्स प्रोपोर्शनैलिटी है तो आर आयरन डिवाइडेड बाय आर कॉपर आएगा, लेकिन स्क्वायर के साथ स्क्वायर को हम कॉमन लेते हैं। अब आयरन का रेडियस जो है वो 3 है और कॉपर का रेडियस जो है वो 1 के बराबर है, सो 3 डिवाइडेड बाय 1, लेकिन स्क्वायर के साथ सो ये बन जाएगा 9, विच इज 9:1, 9:1। तो वो यहां पर ऑप्शन 2 है, वो यहां पर ऑप्शन 2 है। फाइन, सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन। ओके, सो 43, in a neon discharge tube 2.9 into 10 to the power 18 neon positive ions, नोट कर लें सिंगली पॉजिटिव आयन है। ओके, सिंगली पॉजिटिव आयन है तो हर एक की चार्ज प्लस ई है। ओके, हर एक की चार्ज प्लस ई है। एज मूव टूवर्ड्स राइट ईच सेकेंड इज अगेन इंपॉर्टेंट, ईच सेकेंड, तो ये पर यूनिट टाइम वहीं से दिया हुआ है। ओके, पर यूनिट टाइम, वाइल 1.2 into 10 to the power 18 इलेक्ट्रॉन्स, तो नेगेटिवली चार्जड हैं, मूव टूवर्ड्स लेफ्ट पर सेकेंड, तो ये भी पर यूनिट टाइम है। Then the current in this discharge tube will be, so positive charge जो है that is moving towards right, positive charge is moving towards right, कितना मूव कर रही है, 2.9 into 10 to the power 18 into E चार्ज होगी। हर एक पॉजिटिव आयन की चार्ज ई के बराबर है, सिंगली पॉजिटिव चार्ज है तो हर एक की ई होगी, तो टोटल होगी 2.9 into 10 to the power 18 ई। रिमेंबर दिस इज पर सेकेंड, पर यूनिट टाइम, पर यूनिट टाइम। अब चार्ज पर यूनिट टाइम इज करंट, सो दिस इज करंट ड्यू टू द पॉजिटिव चार्ज। ओके, करंट ड्यू टू द पॉजिटिव चार्ज। नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो लेफ्टवर्ड मूव कर रहे हैं। ओके, तो उनके वजह से जो करंट होगी वो राइटवर्ड होगी, अपोजिट। सो आई नेगेटिव के वजह से कितने इलेक्ट्रॉन्स लेफ्टवर्ड मूव कर रहे हैं, 1.2 into 10 to the power 8। हर एक इलेक्ट्रॉन की चार्ज ई के बराबर है तो टोटल चार्ज जो फ्लो कर रही है दैट इज 1.2 into 10 to the power 18 into ई। लेकिन ये भी पर सेकेंड है तो चार्ज पर यूनिट टाइम, दिस इज चार्ज पर यूनिट टाइम, सो दैट इज करंट। सो नेगेटिव चार्ज की वजह से इतनी करंट है। तो नोट कर लें पॉजिटिव चार्ज की वजह से जो डायरेक्शन ऑफ करंट है वही डायरेक्शन ऑफ करंट नेगेटिव चार्ज की वजह से है। नेगेटिव चार्जेस का फ्लो अपोजिट डायरेक्शन में है लेकिन करंट की डायरेक्शन अपोजिट ली जाती है। तो पॉजिटिव चार्ज की वजह से नेगेटिव चार्ज की वजह से करंट की डायरेक्शन सेम है, तो टोटल करंट विल बी सिंपली सम ऑफ द टू, विच इज 2.9 plus 1.2, 9 plus 2 is 11, 2 plus 2 is 4, 4.1 into 10 to the power 18 common, or E be common, which is 1.6 into 10 to the power minus 19. Okay, so this implies I is equal to, ये मैंने पहले वर्कआउट किया है, this comes out to be 0.656 amps. 0.656 amps, and direction is rightward. Okay, rightward. So this is approximately 0.66 amperes. Okay, what did I do? 0.66 amperes. 0.66 amperes towards the right is option 2. Option 2. Okay, so let's move on to the next one now. 44. In the circuit shown in figure, reading of the voltmeter V1 when only S1 is closed. Reading of the voltmeter is V2 when only S2 is closed. And reading of the voltmeter is V3 when both S1 and S2 are closed then. Okay, then. Fine. यहाँ पर नोट कर लें अगर करंट I फ्लो कर रही है तो यहां पर करंट आई फ्लो कर लेगी, दैट आई विल फ्लो हियर,
ये करंट अब यहाँ पर क्या होगा इसका वो हमें देखना है। ओके, वो हमें देखना है। When only S1 is closed, so case 1 मैं लिखता हूँ, case 1 when only S1 is closed, ये रहा S1 is closed, S2 open है तो this will not be part of the circuit, सिर्फ 3R जो है that will be part of the circuit, और यहाँ से R is part of the circuit, so total resistance जो है वो 4R बन जाएगी, so current in the circuit will be E divided by 4R, ओके, E डिवाइडेड बाई 4R, एंड V1 जो होगा, जो यहाँ पर V1 होगा, ये पोटेंशियल डिफरेंस जो होगा V1 इन दो पॉइंट्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस, अब वहाँ पर सिर्फ 3R कनेक्टेड है, 6R तो है नहीं, तो V1 जो होगा दैट विल बी इक्वल टू I इंटू आर, आई इंटू आर का वैल्यू जो है वो 3R के बराबर है, ये 3R हमने कनेक्ट किया हुआ है, I is E divided by 4R into 3R, R and R cancels out. So this implies V1 जो है that's equal to 3 by 4E. Okay, 3 by 4E, which is 0.4 into 7 is 28, 0.75E. We'll need this later on, so let's preserve it. V1 आ रहा है 0.75E. V1 आ रहा है 0.75E. Okay, let's move on to the case 2. Okay, case 2. Case 2 जो है, let me erase it first here. केस 2 में आप स्विच S2 क्लोज करें, ओनली S2 इज क्लोज, तो ये क्लोज किया, ये ओपन किया, सो दिस इज नॉट पार्ट ऑफ द सर्किट, ओनली 6R इज पार्ट ऑफ द सर्किट. सो केस 2 में क्या मसला है, करंट जो होगी दैट विल बी E डिवाइडेड बाय, अब टोटल रेजिस्टेंस यहां पर R है, यहां पर 6R है, तो 6R प्लस R इज 7R, तो ये बन जाएगा 7R. ओके, ये बन जाएगा 7R. I दिस इंप्लाइज V2 जो अब यहां से यहां तक वोल्टेज है, अब रेजिस्टेंस कौन सी कनेक्टेड है, रिमेंबर S2 क्लोज्ड है, तो 6R रेजिस्टेंस इज कनेक्टेड, सो V2 इज इक्वल I इंटू 6R, I जो है दैट इज E डिवाइडेड बाय 7R इंटू 6R, R एंड R कैंसल्स आउट, 6 डिवाइडेड बाय 7 इज 0. ये बन जाएगा 60, 7 8s are 54, तो 6 फिर से 8 कुछ ऐसा आएगा टाइम्स E. So this is V2. Okay, this is V2. So clearly you can see V2 is greater than V1. V2 is greater than V1. Then let's move on to the third case. Okay, case 3. Case 3. अब केस 3 में दोनों जो हैं वो कनेक्टेड हैं, दोनों स्विचेस जो हैं वो क्लोज्ड हैं. ओके, दोनों स्विचेस जो हैं वो क्लोज्ड हैं, तो ये भी क्लोज किया गया है, ये भी क्लोज किया गया है, तो यहां पर ये जो रेजिस्टेंस है, टोटल रेजिस्टेंस वो किसके बराबर होगी, पैरेलल कॉम्बिनेशन है, तो प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय सम, सो 3R इंटू 6R डिवाइडेड बाय सम इज 3 प्लस 6 इज 9R, एक R विल कैंसल आउट, 3 इंटू 3 इंटू 2, तो ये बन जाएगा ट्वाइस R. ठीक है, हमने ट्वाइस R, 3 इंटू 3 इंटू 2, हाँ ट्वाइस R. तो करंट जो होगी सर्किट में वो बन जाएगी अब E डिवाइडेड बाय यहाँ का R और ये 2R जो है वो अब सीरीज में है, तो ये 3R बन जाएगा, सो E डिवाइड बाय 3R, सो V3 जो है वो किसके बराबर बन जाएगा, ओके, V3 जो है वो किसके बराबर बन जाएगा, दैट विल बिकम I इनटू, अब स्प्लिटिंग मैं नहीं करूंगा, मैं इक्वलेंट ही कंसिडर कर लूंगा, 2R ही कंसिडर कर लूंगा, I इंटू 2R इक्वलेंट का, पैरेलल कॉम्बिनेशन में रिमेंबर इक्वलेंट का पोटेंशियल और इंडिविजुअल का पोटेंशियल जो है वो सेम रहता है, सो दिस इज E डिवाइडेड बाय 3R इंटू 2R, R एंड R कैंसल्स आउट, 2 divided by 3 is 0.3 into 6 is 18, 6 something 667 into E. ओके, अब हमें ऑर्डर देना है कौन बड़ा है, यू कैन सी V2 जो है वो सबसे ज़्यादा है, ओके, V2 जो है वो सबसे ज़्यादा है, V2 इज ग्रेटर दैन, उसके बाद V1 ज़्यादा है, ग्रेटर दैन V1, उसके बाद ये V3 जिसे हमने कहा, उसके बाद V3 है, V3 सबसे कम है, सो V2 इज ग्रेटर दैन V1 इज ग्रेटर दैन V3, V2 इज ग्रेटर दैन V1 इज ग्रेटर दैन V3, विच ऑप्शन मैचेस, ऑप्शन 2, option 2, V2 is greater than V1 is greater than V3.
Okay, so let's move on to the next one now. The reading of the ideal voltmeter in the adjoining diagram is, ideal voltmeter का मतलब infinite resistance. So ideal voltmeter का मतलब infinite resistance. ओके, इन्फिनाइट रेजिस्टेंस, तो वहां से कोई करंट फ्लो नहीं कर लेगी. सो जब हम करंट की बात कर लेंगे, वी जस्ट नेग्लेक्ट दैट वोल्ट मीटर. ओके, वी जस्ट नेग्लेक्ट दैट वोल्ट मीटर. वोल्ट मीटर नेग्लेक्ट करके क्या बन जाएगा, विल हैव दिस बैटरी हियर, दिस 20 ओम रेजिस्टेंस हियर, देन 10 ओम रेजिस्टेंस हियर, देन 4 वोल्ट बैटरी हियर. ये ऐसे हमारा बन जाएगा. ये 10 वोल्ट, ये 20 ओम्स, ये 4 वोल्ट, ये 10 ओम. सो ये हमारा, इस वोल्ट मीटर को फिलहाल भूल जाए. करंट देखते हैं, करंट किसके बराबर है. सिंगल लूप है, सिंगल लूप है. बैटरीज का देखें कि अपोजिट सेंस में है. ओके, बैटरीज का देखें कि अपोजिट सेंस में है. ये बैटरी का ईएमएफ जो है वो इस सेंस में है, सो इट्स गोइंग दिस वे काउंटर क्लॉकवाइज, और इसका अपोजिट सेंस में है क्लॉकवाइज. तो दे विल अपोज ईच अदर. 10 वोल्ट ज़्यादा है तो उस वही डोमिनेंट रहेगा. हमें क्या देखना है, वोल्ट मीटर की रीडिंग. ओके, सो करंट देखते हैं, करंट किसके बराबर होगी. करंट विल बी टोटल ईएमएफ विच इज 10 माइनस 4 डिवाइडेड बाय टोटल रेजिस्टेंस इज 10 प्लस 20. सो 10 माइनस 4 इज 6 डिवाइडेड बाय 30, 6 into 5, so 1/5 amps, 1/5 amps. अब जाके वोल्ट मीटर की रीडिंग हमने कंसिडर करनी है. ओके, वोल्ट मीटर की रीडिंग हमें कंसिडर करनी है. वोल्ट मीटर की रीडिंग जो होगी वो इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस दिखा देगी. लेट्स कॉल दिस पॉइंट डी. ओके, लेट्स कॉल दिस पॉइंट डी. ए विल बी एट हायर पोटेंशियल एंड डी इज एट लोअर पोटेंशियल. ये ज़्यादा है. ओके, सो ए से स्टार्ट कर लेते हैं. ओके, करंट की डायरेक्शन जो होगी दैट इज दिस वे. करंट की डायरेक्शन इज दिस वे. सो डी से स्टार्ट करते हैं. ओके, या ओके, डी से स्टार्ट करते हैं. वी डी. अब इन द डायरेक्शन ऑफ करंट तो माइनस आई इंटू 10. देन इन द डायरेक्शन ऑफ ईएमएफ तो प्लस 10 इज इक्वल टू वी ए. So this implies VA minus VD is equal to 10 minus I जो है वो 1/5 के बराबर into 10. This is 5 into 2. 10 minus 2 is 8 volts. Okay, 10 minus 2 is 8 volts. So option 2. Option 2 is the correct option. Okay, so that's it. These are the 45 questions. I hope आप लोगों ने अच्छा किया होगा. Wish you all the best for future exams. Do well, work hard, work hard, work hard. That is the only way out. Allah Hafiz.